वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। जेर भय सब पंडित, फतेह भई इस्लाम। आफर श्याम होय के, ले गए अपने ठाम, ले गए अपने ठाम। एक बात इत भई, एक बात इतोर भई। ये पर ब्रह्मचराती ध्यान धनी लालदास जी के तन के माध्यम से यहाँ पर उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म मुनियों के प्रेम सेवा समर्पण की दिव्य गाथा यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कल हमने सुना किस प्रकार से छत्रसाल जी महाराज प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होते हैं और किस प्रकार काजी अब्दुल रसूल और पंडितों से शास्त्रार्थ होता, वो भी सुना था हमने। काजी ने भी अपना हार मान लिया। पंडितों में पहले तो हार माना, लेकिन बाद में छल कपट किया, जिस कारण से उनको ज्यादा शाह मोह करके लिखा यहाँ पर, निकाला चेहरा लेकर लौटना पड़ा। क्योंकि प्रेम से स्वीकार करके जाते तो फिर इसमें हार जीत का प्रश्न नहीं है। सत्य ज्ञान स्थापित होने में किसी की हार नहीं है। अब यहाँ पर 3 वर्ष व्यतीत हो चुके थे पन्ना जी में आए हुए, और सभी कुंवर ठाकुर जो भी राज परिवार के सदस्य हैं, उनमें एक सबके मन में एक संशय बना रहा कि आखिर इनका खर्चा कहाँ से आता, पैसा इनको कहाँ से प्राप्त होता है। 5000 सुंदर साथ डेली वहां पर, उसके अलावा बहुत से सुंदर साथ आते हैं जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है और सभी की उत्तम व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो रहा हो या रूखा सूखा काम खा करके गुजारा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। सभी के लिए अच्छे से अच्छा सात्विक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन पैसा कहाँ से आता? खर्च इत से पहुंचे नहीं तो उठाते कहाँ से? राजा महाराज छत्रसाल जी के दर खजाने में इतना पैसा था ही नहीं कि सुंदर साथ की इतनी सेवा कर सके। तो फिर पैसा आखिर आता कहाँ से? छत्रसाल जी महाराज जी के खजाने में पैसा था भी नहीं, और उनके तरफ से किसी तरह से खजाना या पैसा किसी भी और संसाधन से आ रहा हो, ऐसा जानकारी भी नहीं था कि कहाँ से आ रहा आखिर। तो सबके मन में संशय हो गया कि हे, इनके पास रसायन, इनके पास जरूर कोई पारस पत्थर है या तो रासायनिक विद्या है जिसके द्वारा ये लोहे को सोना बना लेते हैं और इनका गुजारा चलता है। सुंदर साथ जी कितना कठिन काम है। अभी कनाडा में भी प्रोग्राम रखा, कहीं पे भी शिविर रखते हैं, 5000 सुंदर साथी यदि आ गए तब तो फिर खेल नहीं। 3 दिन का खर्चा भी निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। सुंदर शिविर में लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है 3 दिन के शिविर में, इंडियन रुपीज में। और सुंदर साथ जी, यहाँ तो 3 वर्ष व्यतीत हो गए, हर दिन शिविर चल रहा है यहाँ पर, हर दिन लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा आज के समय में। आज के समय के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो तब एक दिन महाराज छत्रसाल जी से रहा नहीं गया और उन्होंने प्राणनाथ जी से पूछ लिया कि सबके मन में धोखा है कि आपके जो सुंदर साथ जी का जो भी सेवा होता है, खर्चा होता है, वो कहाँ से आता है। इस विषय में सबके मन में भ्रम हो गया है कि आपके पास कोई पारसमणि है क्या? प्राणनाथ जी से पूछ लिया। प्राणनाथ जी कहते हैं हमारे पारसमणि है हमारे सुंदर साथ, मेड़ता के सुंदर साथ राजा राम भाई, झंझन भाई, ये सेवा उनके द्वारा आता है। सारा बही खाता हिसाब दिखा दिया, मेड़ता को साथ है सो भेजे थे हमें।
अभी तक छत्रसाल जी इस भ्रम में थे, चलो इनका कोई निजी सोर्स होगा, कुछ निजी इनका पर्सनल इनकम सोर्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। छत्रसाल जी को तो बड़ा शौक लग गया, झटका लगा। इस कारण से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अभी तक क्या सोच रहे थे, चलो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इनका कुछ निजी सोर्स होगा। सुंदर साथ ने या प्राणनाथ जी ने भी कभी सेवा के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया कि छत्रसाल जी रुपया 5,000 का तो रसीद कटवा लो, छत्रसाल जी कम से कम 10,000 का रसीद कटवा लो, आज बोलते हैं ना सेवा के लिए, सामने से ऑफर करते कि नहीं करते, सेवा करो सर। तो वैसा जो है सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने भी कभी छत्रसाल जी से नहीं कहा कि सेवा दो, क्योंकि प्राणनाथ जी को मालूम था कि इनका स्थिति ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, बहुत, क्योंकि देखो राजा हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनका इनकम का सोर्स क्या होता है, टैक्स। टैक्स के द्वारा ही तो इनकम होता है ना गवर्नमेंट का, कहाँ से आता है पैसा, राजा के पास पैसा कहाँ से आता है, व्यापारियों से टैक्स लेते हैं उससे आता है। औरंगजेब के पास कहाँ पैसा आता है, दूसरा सोर्स होता है लूटने का। तो यहाँ पर छत्रसाल जी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, अभी तो राज तिलक कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारा टैक्स आ रहा, ऐसा नहीं था यहाँ पर। इस कारण से छत्रसाल जी भी विवश थे, और प्राणनाथ जी भी उनसे कभी सेवा के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन छत्रसाल जी सोच रहे थे कि इनका कोई निजी सोर्स है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पता चला मेड़ता कि सुंदर साथ से पैसा आ रहा है, तो बहुत दलगीर हुए, बहुत दुखी हो जाते हैं। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजूब है ना सही, अभी तक में सच्चा सुंदर साथ नहीं बना, बस नाम का महाराजा छत्रसाल सेवा में सबसे पीछे रह गया। बहुत दिलगिरी आई दिल में, माने ना आपको साथ में काय का सुंदर साथ, बड़ी बड़ी बातें कर कि सब मुझे सुंदर साथ तारीफ करते रहते हैं। वास्तव में मेरे घर प्राणनाथ जी आए हैं और सेवा आता है बाहर के सुंदर साथ से, ये कभी कैसे स्वीकार्य होगा। मेरे घर में, मेरे नगर में प्राणनाथ जी हैं और सेवा आता है दूसरे शहर के सुंदर साथ से। अजू काम दिन का आया न मेरे हाथ, अभी तक धर्म का जिम्मेदारी मैंने नहीं लिया, अभी तक सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी मैंने अभी तक नहीं ले सका हूं मैं। प्राणनाथ जी ने तो कहा था सारे धर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सौंप दिया था उस समय, लेकिन कहते अभी तक मेरे हाथ में आए ही नहीं है। अब ये दुख मैं किससे कहूं, कौन मेरी बात को समझेगा। जा करके अपने कक्ष में सुबह से दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेटे लेटे रोते रहे, और रोते रोते दोपहर बीत गया। दोपहर के समय जब भोजन रसोई तैयार हुआ, मंजली रानी की भी हिम्मत नहीं हुई, मंजली रानी भी जो है से नहीं उठा सकी। तब बड़े भाई बलदीवान को सूचना भिजवाया। बलदीवान जी सबसे बड़े थे भाइयों में, और उनका काफी बड़ा इम्पोर्टेंस था इसमें, हम शुरू से देख रहे हैं। एक प्रकार क्योंकि एक ही परिवार में से हैं और सबसे बड़े हैं, तो उनका काफी बड़े सपोर्टर भी हैं, और काफी इन्वॉल्वमेंट पर्सनली भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो बलदीवान को बुलवाते हैं, बलदीवान जी महाराज छत्रसाल को जगाते हैं, उठाते हैं, कहते तुम काहे हो तो दलगीर, सो कहो हमें आज, अब क्यों दुखी हो रहे मेरे भाई, क्यों दुखी है तू, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। सिर्फ रोते रहने से कोई दुख दूर होने वाला नहीं है, बताओ क्या समस्या है। तब छत्रसाल जी महाराज कहते हैं नहीं कहवे की बात, ये कहने की बात ही नहीं है, ऐसा दुख है इसको मैं कहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। तब महाराज एक ही हमारे मन में, महाराज छत्रसाल जी फाइनली कहते हैं कि मेरे मन में, हम सबके मन में अभी तक ये संशय था कि इनके पास रसायन है तो गुजारा चल रहा, चलो कोई बात नहीं, मेरा भी स्थिति नहीं था और इनका निजी व्यवस्था है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब पता चला कि बाहर उसके सुंदर साथ से पैसा सेवा आता है, तो करे कि हम कैसे सेवक इनके, हम कैसे सेवक, हम पर गजब की रही ना हद, हमारे ऊपर तो कोई हद नहीं, सीमा नहीं रहा, गजब हो गया, मतलब हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो गया है।
अत्याचार हो गया, मतलब इतना ज्यादा रहनी में कमी हो गया कि इसकी हद नहीं है। तब बोले बलदीवान, ये बात है सर, चिंता क्यों करते हो? क्योंकि देखिए छत्रसाल जी अभी भी सेवा करना चाहे तो भी अभी भी स्थिति नहीं बन रही थी ना। समस्या ये था, यदि सामर्थ्य होते तो प्राणनाथ जी से कहते ना, बस बाहर के सुंदर साथ से, मेड़ता के सुंदर साथ से सेवा बुलाने की अब जरूरत नहीं है, उसी समय कह देते। लेकिन अभी भी समस्या क्या थी? व्यवस्था अभी भी नहीं थी। तो बलदीवान जी ने उनको उपाय बताया, ये तो सहज है, यानी सहज है, इजी। एक जगह मारिए ताकि चौथ दीजिए सम्मिल। मुगलों और देशद्रोही हिंदुओं से हिंदुओं के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लो। मुगलों के कब्जे में जो क्षेत्र है, देशद्रोही हिंदुओं के कब्जे में जो क्षेत्र, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उससे जो टैक्स प्राप्त होगा उससे हम रामनाथ जी और सुंदर साथ की सेवा करेंगे। चौथ मतलब भी टैक्स होता है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से छत्रसाल जी बोलते हैं हाँ ठीक है। अब छत्रसाल जी के मन में थोड़ा शांति होता है। ये बात पक्की करके लिखाई ले महाराज, ये बात पक्की करके लिखित रूप में ले लेते हैं। और बलदीवान जी ने भी साइन कर दिया। सुंदर शाह जी जो बलदीवान के विषय में बहुत ज्यादा नेगेटिव चर्चा सुन करके ले लिया दिमाग में कि बहुत ऐसे कंस के समान थे या शकुनी के समान थे, वैसा नहीं है सुंदर शाह जी भी, क्योंकि यहाँ भी बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने रास्ता बताया और उसमें सहायता भी किया, सपोर्ट किया, किसी प्रकार का रुकावट नहीं डाला। शास्त्रार्थ किया था बलदीवान, करवाया था बलदीवान जी ने, लेकिन निष्पक्ष करवाया, उसमें कोई विरोधी के रूप में नहीं करवाया था वो। तो यहाँ पर भी उन्होंने रास्ता बताया। अब अगले दिन जाते हैं प्राणनाथ जी के पास में और कहते हैं जो आवे साथ परदेश को और रहे जो इत, जो यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं और जो विदेश से आते जाते हैं, उन सब की सेवा की मोहि ही गरज करो नित्य, हमेशा नित्य, 2-4 दिन 1 दिन की बात नहीं है, नित्य प्रति में उनकी सेवा हमेशा के लिए करना चाहता हूँ। आज से मेड़ता के सुंदर साथ से सेवा लेना बंद। जब मेरे घर पे ठहरे हैं सेवा में करूंगा, बाहर के सुंदर साथ से सेवा नहीं होता। प्राणनाथ जी तो जानते थे इनकी समस्या क्या है, तो प्राणनाथ जी ने उनको कहा ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम अपने घोड़े के साथ आना, एक विशेष कार्य है। तो अगले दिन सुबह जब आए, कहा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने घोड़े को जितना दौड़ा सकते हो उतना दौड़ा ले। 27 कोस की धरती पर घोड़ा दौड़ा लिया उन्होंने। कहा आज से जितने धरती पर तुम्हारे घोड़े ने पैर रखा है वो धरती हीरा उगलेगी। सत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे चित चित हीरा होए। सुंदर साहब जी आज भी वहां पर हीरा खनन परियोजना चलता है, आज भी खोदते रहते हैं। हालांकि थोड़ा कम निकलता है, क्योंकि ऐसा कहा था जब तक तेरे वंशज, आपके वंशज प्राणनाथ जी पर श्रद्धा रखेंगे तब तक ये धरती हीरा उगलती रहेगी। निजानंद संप्रदाय पर जब तक तुम्हारे वंशज श्रद्धा रखेंगे तब तक की बात थी। फिर भी आज भी हम देखते हैं करोड़ों के हीरा निकलते रहते हैं, बीच बीच में सुनने में आता है इस प्रकार। लेकिन अब छत्रसाल जी कहते हैं नहीं, इसमें मेरी क्या सेवा रही, मैं तो अपने हिसाब से अपनी मेहनत से सेवा करना चाहता हूँ। अपनी मेहनत से सेवा क्या करते हैं सुंदर साथ जी? सब ठाकुरों मिल विचार किए एक जगह मारने को, सभी परिवार के सदस्य और क्षत्रिय मिलकर के विचार किए हैं एक जगह कब्जा करने के लिए। तो जगह कौन सा था? मुगलों या देशद्रोही हिंदुओं का था। और बुंदेलखंड के बाहर नहीं, बुंदेलखंड की ही बातें हैं सारी। तो उनका छत्रसाल जी कहते हैं हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार, चले आगे असवारी में हम जले में खबरदार। मेरी बड़ी इच्छा है कि, बड़ी आशा है कि मैं आपको हाथी पर सवार करके आपकी विशाल सवारी निकालूं और आगे पैदल में सैनिक रहेंगे आपकी सुरक्षा की दृष्टि से। हम सभी सैनिक आपके सामने रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, आप हाथी पर सवार हो। सन 1743 से सवारी करी, जब सन 1743 में जब हाथी पर सवार करके
हस्ती पर चढ़ाए कि आगे सेना चलाई, तब हाथी पर सवार करके प्राणनाथ जी की दिव्य शोभा यात्रा निकालते हैं सुंदर साथ जी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं था सुंदर साथ जी, दो टर्म्स कंडीशन था। या तो प्राणनाथ जी से ज्ञान की लड़ाई करो, यानी ज्ञान वार्ता करो, शास्त्रार्थ करो। प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हरा दिए तो हम बिना लड़े चले जाएंगे, हार मान लेंगे। और यदि शक्ति से लड़ना है तो उसके लिए हम हैं साथ में। तो इस प्रकार से किसी जगह ज्ञान की लड़ाई हुई, किसी जगह हथियारों की भी लड़ाई होती है। राठ खड़ोत जलालपुर होते हुए नजीक, कालपी के नजीक पहुंच गए सुंदर साथ जी। देखेंगे ये सब कहाँ पर है, नक्शे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए राठ, ये पन्ना जी से राठ आया है, इसी बीच में खड़ोत, जलालपुर है, कालपी है, फिर यहाँ पर ये चित्रकूट है। ये नजदीक नजदीक एरिया है, सभी बुंदेलखंड के ही एरिया है। तो वहां पर कालपी पहुंचते हैं। वहां पर कालपी में मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। वहां पर जितने काजी मौलवी थे सैयद सबको एकत्रित किया गया, जितने आलिम फाजिल विद्वान कहलाते सबको एकत्रित किया गया। उनसे जो है कुरान हदीसों के आधार पर जब चर्चा होती है, सभी ने अपना हार स्वीकार किया। प्राणनाथ जी के प्रश्नों का जवाब नहीं आया, सबने महजर लिख दिया, तब लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया। ताम्र पत्र में महजरनामा लिख के दिया, और उसमें क्या लिखा था कि हम तहकीक किया है, खाविंद जमाने के, आखिरी जमाने के खाविंद आखिरुल इमाम मोहम्मद नबी साहिबुज्जमा है, ये हम निश्चित करते हैं। हम अपनी आंखों देखिए जो कुरान हदीसों लिखा, कुरान हदीसों में जो लिखा उसके अनुसार ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सो पहुंचाया सरे तोरे को, कानों सुनिया सुल्तान। औरंगजेब इस समय कहाँ था सुंदर साथ जी? तीन विकल्प, दिल्ली में थे, ग्वालियर में थे, या औरंगाबाद में थे। सुंदर साथ जी औरंगाबाद में थे, कोई बात नहीं। मैंने बताया 1738 में ही औरंगाबाद आ चुके थे, तो फिर वापस उत्तर दिशा में जाने का कोई कारण नहीं बनता। दिल्ली से औरंगाबाद आते समय ग्वालियर में पड़ाव डाला था। कोई लोग कहते हैं इस समय वो ग्वालियर में थे, लेकिन ग्वालियर में सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये प्रसंग है 1743 का। औरंगजेब आ चुके हैं 1738 में, औरंगाबाद आ चुके हैं, और जीवन के अंतिम 26 ईयर्स, अपने जीवन का अंतिम 26 साल औरंगाबाद में रहे। वो वापस उत्तर भारत नहीं जा सके। तो औरंगजेब तक ये है महजरनामा पहुंचाया। कानों सुनिया सुल्तान, औरंगजेब ने सुना भी, पढ़ा भी इसको, सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान, अहंकार नहीं छूटा उसका। सुंदर साहब जी कितना स्पष्ट बात है। चलो चरणों में समर्पित होने की बात तो सरासर गलत ही है सुंदर साहब जी, लेकिन इमाम मेहदी रूप से माना होता, और सिर्फ शरीयत का इशू होता कि शरीयत का वो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इमाम मेहदी तो माना होता ना इस कंडीशन में भी, तभी तो शरीयत छोड़ने या न छोड़ने की बात आई ना। इमाम मेहदी यदि माना होता तो भी जो है इस प्रकार से द्वेष भावना, नौरंग अकश राखत है, चुपाई दिखा कल हमने। औरंगजेब द्वेष भावना रखता है, हर जगह सैनिक भिजवा देता है, छूटा नहीं गुमान, अहंकार ही नहीं छूटा उसका। इमाम मेहदी के रूप में क्या माना खाक, न सुंदर साथ से ज्ञान वार्ता हो सका, न प्राणनाथ जी से ज्ञान वार्ता हो सका, तो इमाम मेहदी के बिना ज्ञान वार्ता के ही मान लिया। सुंदर साहब जी कोई मूलविता के हिसाब से मुलाकात का कोई वर्णन नहीं है सुंदर साहब जी। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, मुनकरी यानी पैगाम को ठुकरा देना, कुरान में जो लिखा उसके अनुसार औरंगजेब जो है यहाँ पर करे मुनकरी करे। औरंगजेब ने मुनकरी कर दिया, क्यों ईमान लिया वे जो मोहर लिखी दो कान। तो औरंगजेब के दोनों, जिसके दोनों कानों पर मुहर लगा वो ईमान क्यों लाएगा। यहाँ पर औरंगजेब के विषय में कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने यहाँ पर मुनकरी कर दिया और उनके दोनों कानों पर मुहर लगी इस कारण। तो उसने सोचा वास्तव में औरंगजेब सीधा साधा आदमी नहीं था, उसने अपने सत्ता के लिए अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, तीन भाइयों को मर्डर कर दिया, तो फिर वो सत्ता छोड़कर प्राणनाथ जी के चरणों में कहाँ से आता। वो ज्ञान ही सुनने नहीं आया, क्योंकि ज्ञान सुनने आ जाएगा तो उसको डर था मैं ज्ञान सुनूंगा तो चरणों में आ ही जाऊंगा करके।
इस कारण सुंदर साथ जी, इसमें कई लोग बोलते हैं कि लोभ के कारण ठीक है, सत्ता का लालच था, लेकिन भय नहीं मान सकते। औरंगजेब कोई ऐसा शख्सियत नहीं था कि भय के कारण हो जाए। अहंकार, यदि भय है तो फिर अहंकार नहीं होना चाहिए था। भय है कि काजी मौलवी मुझे, मेरे दरबारी मुझे मार देंगे, ऐसा डर है। यदि यदि ऐसा डर है तो फिर अहंकार नहीं था ना, खुश होना चाहिए था। यहाँ पर सुन के सिर नीचा किया, मुनकर हुए तब। इस प्रकार औरंगजेब ने मुनकरी कर दिया। क़यामत की सातों निशानियां यहाँ पर उनको लिख करके भेजा था। यहाँ से सवारी करके सिवड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिलिया कदमों लगा तब। चित्रकूट के नजदीक पहुंच गए। वहां पर मैंने दिखाया था, फिर से देखिए, यह है चित्रकूट। पन्ना जी से डायरेक्ट रूट भी है, लेकिन अभी घूमते हुए आ रहे हैं। तो चित्रकूट का जो राजा था बसंत सुर्खी, उसने सोचा कुछ युक्ति करना पड़ेगा। ये तो फिर 76 साल और प्राणनाथ जी सब हमारे राज्य में आएंगे, हमको भी युद्ध के लिए ललकारेंगे या तो शास्त्रार्थ के लिए ललकारेंगे। उससे पहले ही नाटक क्या करने लगा, मैं तो आपके चरणों में आया हूँ, क्या आप मात्र 76 साल के ही प्राणनाथ है, हमारे नहीं है? या 76 साल के ही बुद्ध निष्कलंक अवतार है, हमारे नहीं है? या हमको आपकी सेवा का अधिकार नहीं है? हमारे साथ भी आपको चलना पड़ेगा। होता है ना सुंदर साथ जी, हमारे साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है। श्रद्धा भावी सुंदर साथ भी बुलाते हैं, लेकिन तो इससे दुष्ट लोग भी दिखावा करने के लिए बुरे लोग भी हमको बुला देते हैं, पर फिर भी कोई कारण बताने में असमर्थ होते हैं, मना करना मुश्किल होता है फिर भी। इस कारण से चित्रकूट को ले चलते हैं प्राणनाथ जी को। छत्रसाल जी भी मना नहीं कर पाते हैं, पर दिल से कुछ भी समर्पित नहीं था। बसंत सुर्खी जुदा रखिया, अब को प्राणनाथ जी के वाणी, चर्चा, चितवन, सेवा बिल्कुल इससे परे रखा। दिखावा बस कर रहा था, निर्लेप रहा, मतलब प्राणनाथ जी के प्रति समर्पित नहीं हुआ, तो संसार के लहर का कबूल हुआ तब। इस कारण मायावी दुखों का भागी बना वो, क्योंकि माया में जो लिप्त रहेगा उसका परिणाम दुख तो होना ही है। भोग का परिणाम है रोग, शोक, वियोग। जब प्राणनाथ जी चित्रकूट जब चलते हैं तब छत्रसाल जी विराजमान, छत्रसाल जी महाराज जी विचार करते हैं कि ये तो दिखावे के लिए ले जा रहा है, लेकिन प्राणनाथ जी को सेवा में तकलीफ देगा। उस सेवा में तकलीफ नहीं होना, प्राणनाथ जी को सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। तो सेवा के लिए स्वयं व्यवस्था किया, सेवा के लिए पहुंचाया सब साथ, सभी सुंदर, कुछ सुंदर साथ जी को भी सेवा के लिए आवश्यक सभी सुंदर साथ को भिजवाया। यानी सभी 5000 नहीं, सेवा के लिए जो आवश्यक थे उन सभी सुंदर साथ को, और साथ में कुंवर ठकुराइन ने सौंपे श्री राज के हाथ। ठकुराइने मतलब क्या है, रानियां या राज परिवार की महिलाएं। इसमें अपनी रानी को भी, मंझली रानी को भी साथ में सेवा के लिए भेज दिया, इस सेवा की व्यवस्था के लिए आप सब जाओ। प्राणनाथ जी जहां भी रहे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष तहाँ रहे, खोले अल्लाह कलाम। 1 वर्ष वहां रहते हैं, वहां पर काफी समय था, कोई विशेष ज्ञान चर्चा का प्रवाह नहीं होता था। तो वहां पर बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ अवतरित होता है। बड़ा बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ में सुंदर साथ जी कुरान और हदीसों के सारे कथानक लिए गए हैं। कथानक जो भी इद्रिस, जैसे इद्रिस पैगंबर का कथानक है, मोहम्मद गजनबी का कथानक है, जो भी कहानी वहां पे जकरिया पैगंबर का कथानक है। कथानक उसे कहते हैं जो पहले भी घटित हुआ है और अभी फिर से बातिनी रूप से घटित होता है। और एक भविष्यवाणी जो उसे कहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है पर आखिरत में होगा, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, मूसा पैगंबर, वो भी एक कथानक है, लेकिन वो पहले हो चुका है, इसलिए बड़ा क़यामतनामा में उसका नहीं है। तो बड़ा क़यामतनामा में इस प्रकार से जो बात अवतरित हुआ, तो इसमें छत्ता की छाप रखा, छत्रसाल जी को शोभा प्रदान किया उसका। छत्रसाल जी महाराज जी ने जो कुरान के विषय में समर्पण की भावना दिखाया था, कल की चर्चा में हमने देखा था। तो छत्रसाल जी को भी सूचित करते हैं ताकि वो भी प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार अब यहाँ से युद्ध खंड शुरू होता है सुंदर साथ जी। ओरछा के राजा ने लिया खटोला, खटोला नाम का गांव था, उस पर छत्रसाल जी का कब्जा हो गया था। तो खटोला वासी भी छत्रसाल जी के साथ रहना चाहते थे। तो ओरछा के राजा ने 3 बार हमला किया, अलग अलग नेतृत्व से ओरछा की तरफ से 3 बार हमला आक्रमण किया गया। उसका वर्णन अगले प्रकरण में विस्तार से आता है। फिर मिट्ठू पीरजादे ने बुरी करी नजर,
5,000 सैनिक के साथ पहाड़ और जंगल से छिपते छिपाते आ रहे थे। मिट्ठू पीरजादा जंगल के रास्ते आ रहा था। तिनको मारा चमारों ने, छत्रसाल जी तक पहुंच ही नहीं पाते थे सैनिक, ऐसा आश्चर्य हो गया। रास्ते में क्या हो गया, एक दो पहाड़ी के बीच में से सकरा रास्ता आ गया। सकरा समझते ना, नेरो रोड। तो सकरा रास्ता में क्या होता, सारे सैनिक एक साथ नहीं निकल पा रहे थे, दो दो चार चार सैनिक निकल रहे थे। और वहां पर चमारों की बस्ती थी। 7 गांव के चमार विवाह उत्सव में एकत्रित हुए थे। शादी के लिए तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, भीड़ के भीड़, पी करके नाच रहे थे अपना। तो देखा दुश्मन आ गए, चलो, सब लोग ने अपना भाला कटारी तलवार लेकर के सब चल पड़े। और सैनिक निकलते गए, मारते गए, निकलते गए, मारते गए, लाइन से आते जाओ, चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ, अगला नंबर सैनिक। क्योंकि देखिए ऐसा ऐसा कंडीशन में विशाल सेना काम नहीं आती, क्योंकि फ्रंट ब्रिगेड होता है ना, फ्रंट ब्रिगेड अग्रणी सेना, उसको प्लेस तो चाहिए ना लड़ने के लिए। आगे 4 हैं और पीछे 1,000 है, तो पीछे वाले 1,000 कोई काम के नहीं होते। सारे सैनिक मारे गए। अफगन खान सॉरी मिट्ठू पीरजादा को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। पूर्ण जिन जिन करी तित ही पाई सजा, और जिसने जब हमला किया उसी समय उसको सजा मिल गई। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। जिस दिशा में भी घोड़ा ने मुख किया उस समय वहां पर उसको विजय प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल देखिए, मैंने कल बताया 1728 से 1739 तक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए। लेकिन 1740 के से 51 के बीच में मात्र 3-4 युद्ध का वर्णन आता है, और कुछ छोटे छोटे युद्ध। तो उस समय सुंदर साथ जी जो भी युद्ध हुए 40 के पश्चात, उसमें तो ऐसा लगता है कि कोई युद्ध करना भी नहीं पड़ा। जबकि 1740 के पहले बड़े बड़े खतरनाक युद्ध किया था छत्रसाल जी महाराज ने। 1751 के बाद फिर से बड़े बड़े युद्ध होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार युद्ध हुए थे। उर्दल खान ने रामनगर में जब आया था तो उसने चिट्ठी लिखा था प्राणनाथ जी को कि अब बताओ किस आधार पर आप कहते हो कि कयामत का समय आ गया। कयामत तो बहुत समय बाकी है, मुद्दत दूर है, उसका समय बहुत दूर है, अभी कयामत का समय आया नहीं है। कयामत को बेला आया कुछ ना, धेरे टाइम छे लेते। तो पाती को जवाब लिखो श्री साहब जी प्राणनाथ जी ने उनके पत्र का जवाब लिखा कि तुम किस हिसाब से कयामत को दूर कहते हो, जबकि हदीसों में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो समय कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। एक आदमी कपड़ा बेच रहा होगा, कपड़ा बेचने के लिए काटेगा लेकिन पैसा भी नहीं ले पाएगा, इतने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी ऊँटनी का दूध निकाल कर जा रहा होगा, पी भी नहीं सकेगा, इतने में कयामत आ जाएगी। कयामत उन पर अचानक आ पहुंचेगी, उनके होश खो देगी, फिर ना उसे हटा सकेंगे, ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। तमाम फरिश्ते और हर एक आसमान, धरती, हवा, पर्वत, समुंदर सभी डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। सुंदर साथ जी, क्योंकि जैसे आज हम बेफिक्र हैं, उसी प्रकार कयामत के दिन भी सारी दुनिया बेफिक्र होगी, माया में मस्त होगी। कयामत बता करके नहीं आती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी मृत्यु किसी को बता के नहीं आती है। और संसार में जो प्रलय है वो तो देखिए वास्तव में महाप्रलय फिजिकली नहीं होता कि कोई परमाणु बम से विस्फोट होगा, संसार नष्ट होगा। महाप्रलय से पहले लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। ये महाप्रलय का संकेत होता है। महाप्रलय तो क्या है, जैसे परमात्माएं जागृत होंगे, खेल का लय हो जाएगा। यहाँ पर वाणी के हिसाब से देखेंगे, देखिए पहले प्रलय करके उठा लिया तत्किन। पहले प्रलय होगा, फिर उसके बाद अखंड मुक्ति होगा। लेकिन प्रलय से भी पहले क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी। वो खेल का अंतिम समय होगा जब सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी। होगा सूरज होगा मगरब, बिना रोशनी अंधेर, सब कहते हैं उसको। उर्दुल खान को चिट्ठी लिखा था कि आप मगरब से सूर्य उदय हो चुका है, असराफिल ने पहला सुर फूंक दिया था, जागृत बुद्धि के द्वारा कुरान के रहस्य स्पष्ट हो रहे हैं। तो असराफिल सही का सुर नहीं फूंक रहा है, जागृत बुद्धि के द्वारा कुरान के रहस्य खोलने को ही
अलंकारिक रूप से क्या कह देते हैं कि असराफिल गा रहा है। असराफिल थोड़ी गा रहा है, प्राणनाथ जी गा रहे हैं कि असराफिल गा रहा है, कि तारतम ज्ञान से हो रहा है, कि हुक्म से हो रहा है, कि आवेश से हो रहा है। पांचों शक्तियों से ही सारा काम होता है सुंदर साथ जी। लेकिन इसको सांकेतिक रूप से क्या कह देते हैं कि सुर फूक रहा है। सुर फूकना मतलब असराफिल कहते हैं जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के द्वारा कुरान के रहस्य स्पष्ट होना ही असराफिल के द्वारा सुर फूकना है। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना वाव उड़े ज्यों तुल। जिस प्रकार रुई बिना हवा के भी उसके लिए हवा में उड़ते रहता है, हवा नहीं चल रही है तो भी वो हवा में से हिलते रहेगा, नीचे नहीं गिर पाता है। उसी तरह से तुम बहुत हल्के, अहंकार तुम्हारा समाप्त हो जाने वाला है, जो अपने आप को बड़ा आलिम फाजिल समझ के बैठे हो। जब मारी लड़तपुर तब हुआ स्वर। जब लड़तपुर में वो अपने 3000 सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, मार्ग में 76 साल की सेना से भेंट हो जाता है। आइए आइए, वेलकम। 22 असवारों मारी फौज 3000। सुंदर साथी, इसका जो है कंपैरिजन आप कर सकते हैं। एक मूवी आई थी 300 मूवी में कौन सा था नाम भूल गया मैं, योद्धा था। ऐसा लोकेशन ऐसा दिखे, सामने हजारों की सेना है। मैंने बताया ना, मुहाने पर आगे एकदम सकरा रास्ता पे आ जाते हैं, वहां से एक साथ सारी सेना हमला नहीं कर पाती है। तो मऊ से हानिया सब पहाड़ी क्षेत्र था सुंदर साथ जी। वहां पर 22 फौजों ने 3000 को ढेर कर दिया। हराया हराया की बात नहीं, मारी फौज, 3000 फौज को मार दिया। भागा जाए भेड़ जो बिना तेज दिखा हुआ अखबार। उर्दिल खान अपने भेड़ के समान अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर उनका साथी था, बहुत हिमायती था, गौड़ नाम का एक सैनिक सिपह सलार था। उनका काफी समझे कि बेस्ट फ्रेंड था या शुभ चिंतक था। उसने जो है वहां पर सूबेदार सफजंग से मुलाकात करके सेना तैयार किया औरंग छत्रसाल जी से लड़ने के लिए। तो वहां पर छत्रसाल जी भी तैयार थे इस बार, तो विशाल वाहिनी सेना के साथ उनको घेर लिया और भीषण मार काट मच गई। एक मुहाने पर आ घिरा। मुहाना किसे कहते हैं? कोना या किनारा। ऐसे लोकेशन पर हमला करते थे छत्रसाल जी जहां पर दुश्मन की सेना किसी काम आती ही नहीं थी। इस प्रकार मूसा पैगंबर की दुआ के कारण फिरौन नष्ट हो गया। उस प्रकार प्राणनाथ जी के श्राप के कारण से औरंगजेब और मुगल सत्ता नष्ट हो गई। तो मेरे 12 मोमिनों पर इतना कष्ट किया उन्होंने। औरंगजेब भी कोई बेकसूर नहीं सिद्ध होता सुंदर साथ जी, जिसको मानना माने, लेकिन औरंगजेब की भी गलती, सत्ता के लालच में उसने ऐसा किया। उसको नहीं मालूम उसका कोतवाल कैसा, उसके दरबारी कैसे हैं। उसके बाद भी उसने आकोट के प्रसंग में छुपाई आया था कि यदि वो प्राणनाथ जी के चरणों में जाएगा तो उसकी सत्ता छूट जाएगी, इसलिए वो प्राणनाथ जी के चरणों में हिंदू वैरागी में रुचि ही नहीं लिया, ज्ञान सुनने भी नहीं आया। दावा तो सुना लेकिन ज्ञान कहाँ सुना। क्यों ही मिट्ठू दौड़िया मारा उन्हें चमार, मिट्ठू पीट जाता कभी कैसे चमारों ने मारा हमने देखा। फिर खटोला के, उड़ीसा के राजा ने खटोला में 3 बार हमला किया। एक बार राजा के नेतृत्व में हुआ, एक बार उनके दोवा के नेतृत्व में हुआ, और एक बार ओरछा के पंडितों के नेतृत्व में हमला किया गया। तो 3 बार हमला किया गया। तो उसमें तीसरी बार क्या होता सुंदर साहब जी, उनकी जो है पहली बार दूसरी बार में क्या हुआ कि खटोला तक युद्ध सीमित था। तीसरी बार में छत्रसाल जी से रहा नहीं गया, ओरछा में घुस गए सेना समेत। तुम्हारा ओरछा भी छीन लेंगे, जब खटोला चाहिए अब ओरछा भी नहीं मिलेगा तुमको। ओरछा के अंदर घुस गए और वहां पर जब बूढ़ी राजमाता थी अमर कुंवरी महारानी, वो आकर के इंटरफेयर करती, पालकी में बैठकर रणभूमि में पहुंच गई। और महाराजा छत्रसाल महाराज जी बहुत ही शिष्टाचारी थे, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट सम्मान करने वाले थे। रानी की बात को माना और ओरछा को छोड़ दिया, नहीं तो वहां पर सबको मार करके ओरछा राज्य कब्जा करने का मन बना लिया था उन्होंने। इस प्रकार से रणमस्त खान को भी
औरंगाबाद से औरंगजेब ने आदेश दिया कि दिल्ली में रणमस्त खान था, दिल्ली से तुम विशाल सेना के साथ आगे बढ़ो, बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया। रणमस्त खान कहाँ? दिल्ली से बुंदेलखंड की तरफ आ रहा है और औरंगजेब औरंगाबाद में है, औरंगाबाद से आदेश देते हैं वो। तो बाद में क्या हुआ, जो पीरजादे से हुए कि भाई इशारत रसूल की, जब मिट्टू पीरजादे के उर्दल खान के इस तरह से आश्चर्यजनक हार की सूचना मिलती है तो विचार करते हैं कि छत्रसाल के साथ में खुदाई शक्ति है, इनको कोई हरा सकता नहीं है अभी। तब सुंदर साथ जी 1751 तक औरंगजेब ने सेना को भेजना बंद कर दिया इसके बाद में, और रणमस्त खान को भी वापस भेजने का आदेश देते हैं। 7 मंजिल तक 7 पड़ाव आगे आ चुका था रणमस्त खान, लेकिन फिर उनको आदेश हुआ तुम वापस जाओ, और उनको वापस जाना पड़ा। सुंदर साथ जी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा है, पीरजादे में हुए कि भाई इशारत रसूल की जब। अब यहाँ पर इस चौपाई का अर्थ क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि औरंगजेब को सपने में क्या दिखाई दिया, कि सपने में मोहम्मद साहब दिखाई दिए, ये प्राणनाथ जी दिखाई दिए, इस तरह की बातें कोई प्रमाणित नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या करें, पीरजादे में हुए के भाई इशारत, मिट्टू पीरजादे के माध्यम से इशारत हुआ कह रहे, सपने की बात नहीं है। और मिट्टू पीरजादा से रिलेटेड इशारत यही है कि उनको सेना को औरंगजेब तक पहुंच ही नहीं पाई। मिट्टू पीरजादा सपने में दर्शन तो नहीं देगा ना सुंदर साहब, ये इशारत जो है किसमें, सपने में इशारा हुआ ऐसा नहीं है, मिट्टू पीरजादा में हुए के, मिट्टू पीरजादा के माध्यम से इशारत होने की बात है सुंदर साहब। इस प्रकार से राणा प्रताप सिंह ने भी हमला किया, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। जिसने जिसने जब जब इस तरह से गुस्ताखी किया उसको तुरंत सजा मिली, उसी समय उसका नाश हो गया। अब कुछ युद्ध का वर्णन जो गीतक में नहीं है वो हम समझेंगे। अफगन खान का तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध मैंने बताया था खिजरा मंदिर में विजयादशमी के दिन। अब ये तीसरा युद्ध क्या है, तीसरा युद्ध जब प्राणनाथ जी समाधिष्ट हो गए थे उसके बाद की बात है, 1957 विक्रम संवत। प्राणनाथ श्री जी कब समाधिष्ट हुए, 1751 में, 6 साल बाद की बात है। तो अफगन खान को दक्षिण से शाही सेना के साथ रवाना किया औरंगजेब ने, और उत्तर दिशा से दिल्ली से खेरेंदेश खान को बुंदेलखंड में आक्रमण करने के लिए, 2 दिशा से हमला का योजना बनाया। तो खेरेंदेश खान इटावा के रास्ते होते बुंदेलखंड पहुंचा। उस समय कालिंजर के किले में छत्रसाल जी उनके परिवारजन थे, तो कालिंजर के किले को मुख्य द्वार के सामने उसने घेर लिया। मुख्य द्वार के सामने जो निकलने का दरवाजा था उस पर डेरा डाल दिया। अब बच के कहाँ जाएगा छत्रसाल, कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। किले को बंद करके छत्रसाल जी और उनके साथी किले का दरवाजा बंद करके रखे हुए थे, अंदर नहीं घुस पा रहा था, तो डेरा डाला हुआ था अफगन खान, सॉरी खेरिंदेश खान। तो छत्रसाल जी ने क्या किया, जितने भी गाय भैंस बैल थे उनके सींग पर मशाल बांध दिया, मशाल बांधकर पिछले दरवाजे से जंगल में हाँक दिया, पीछे के दरवाजे से जंगल में छोड़ दिया उनको। तो खेरिंदेश खान ने समझा कि छत्रसाल भाग रहा है पीछे से, चलो सारी सेना के साथ वो पीछे चले गए। इतने देर में छत्रसाल जी सामने से निकल आए और सामने उनका जो छावनी था, उनका टेंट था, उनके जो हथियार थे, उनके जो लोग थे, सबको कब्जे में ले लिया। अब खेरिंदेश खान वापस कैसे आएगा, वापस आता भी तो अब उनके लिए जितना संभव नहीं था, इसलिए जान बचा के भाग गया। अब यहाँ पर अफगन खान पन्ना में हमला करता है। पन्ना जी में इस समय उनके छत्रसाल जी के सुपुत्र थे हृदय शाह, बड़े बेटे थे। हृदय शाह बड़ी रानी के पुत्र थे और जगत राज मंजली रानी के पुत्र थे। तो इस प्रकार से हृदय शाह के साथ में अफगन खान का बहुत युद्ध होता है और हृदय शाह की गोली से मारे जाते हैं अफगन खान। इस प्रकार ये अफगन खान का तीसरा युद्ध में अफगन खान की मृत्यु होती है। मस्तानी के विषय में जो गलत धारणाएं फैली और पिक्चर में गलत स्टोरी दिखाया सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे
पिक्चर में कभी भी हम सच्चे स्टोरी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पिक्चर में सही सही बात दिखाए, ऐसा कभी भी हम नहीं अपेक्षा नहीं कर सकते इसमें शायद। ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, खैरंदेश खान ने जब कालिंजर के किले में हमला किया था, और वो जो भी हुआ था मैंने बताया, सामने से छत्रसाल जी ने उनके टेंट पर कब्जा कर लिया था, उनके पड़ाव पर कब्जा कर लिया था। उस समय कुछ वहां पर उनके डेरे में ताज नर्तकी, ताज नाम की जो राज नर्तकी थी, वो भी वहां पर मिली थी। और भी कई महिलाएं लोग तो पता नहीं युद्ध के लिए आए हैं, इसमें भी नर्तकी लेके घूम रहे हैं, ऐसे इनका हालत रहता है। वो पकड़ में आ गई थी, लेकिन छत्रसाल जी ने कहा महिलाओं को सबको छोड़ दो, फिर जाने दो, आप स्वतंत्र जा सकते हैं। लेकिन ताज नाम की जो नर्तकी थी, उसने कहा कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बहुत ही शिष्टाचारी हैं, महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं आपकी ही शरण में रहना चाहती, मुगलों के साथ में जाना चाहती नहीं। देखिए, मुस्लिम स्त्री होकर के मुगलों के साथ में नहीं जाना चाहती है। इंडिया में देखेंगे जो महिलाएं हैं उन पर कितना अत्याचार होता है इस्लाम के नाम पर, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी। तो वो उनको छत्रसाल जी की शरण में आ जाती है। ताज नाम की नर्तकी थी। 6 महीने बाद इससे मस्तानी का जन्म हुआ था। छत्रसाल जी से जन्म नहीं हुआ, वो पहले से प्रेग्नेंट थी। और बंगश खान का जब युद्ध होता है, उस समय बाजीराव ने उनको पसंद किया था और उनके साथ में शादी हुआ था। ये मस्तानी जो है, छत्रसाल जी ने कहा कि हमारी छांव के तले पली है, पुत्री जैसी है, पुत्री नहीं, पुत्री जैसी है, इसे नर्तकी के रूप में नहीं, पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो पत्नी के रूप में उनको ले गए थे बाजीराव। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मत है सुंदर साहब जी, दूसरा प्रचलित मैंने ध्यान देंगे, रूहानी बेगम। हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी रूहानी बाई। बोलते हैं कि रूहानी बाई से छत्रसाल जी की शादी हुई थी। छत्रसाल जी ने जब हैदराबाद के निजाम को हराया था, तो उनकी बेटी रूहानी बाई से उनकी शादी करा दी गई थी। उसके बाद रूहानी बाई की बेटी थी मस्तानी। छत्रसाल जी के 19 रानियों में किसी रूहानी बाई का नाम नहीं आता, और ये किस्सा किसी भी हिस्टोरिकल किताब में नहीं लिखा है सिवाय गूगल के। तो गूगल सर्च में सबसे बड़ा प्रमाण मान लेते हैं लोग, लेकिन गूगल सर्च में सारा चीज प्रमाणित नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखेंगे हैदराबाद में छत्रसाल जी ने कभी भी दक्षिण भारत में हमला नहीं किया। छत्रसाल जी दक्षिण, हैदराबाद कहाँ है? दक्षिण भारत में, तेलंगाना। तो सुंदर साथ जी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, यहाँ पर दक्षिण भारत में हैदराबाद है। वहां पर कुछ मत है कि निजाम प्रथा भी नहीं थी उस समय, निजाम शाही भी नहीं थी। तो दक्षिण भारत में कभी हमला करने का कोई प्रमाण नहीं है। रूहानी नाम की किसी पत्नी का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ताज नर्तकी का तो प्रमाण मैं आपके सामने रख सकता हूँ कम से कम। देखिए सुंदर साहब जी, ये सबसे पहले देखेंगे, ये बुंदेलखंड का इतिहास है किताब, बुंदेलखंड का इतिहास। इसमें क्या लिखा है? बाजीराव यहीं से मस्तानी नाम की मुसलमान स्त्री को ले गए थे, उससे अली बहादुर पैदा हुआ था। कोई बात नहीं। किसी किसी का मत है कि यह मस्तानी छत्रसाल की एक वेश्या की पुत्री थी। कोई कहता है कि बंगस के खानदान की कोई लड़की की या स्त्री थी। जैतपुर में बंगस की जो स्त्रियां आदि लूट में आई थी, उनमें से एक बाजीराव का दिया था। लेकिन ये प्रमाण भी देखिए, इसमें डाउटफुल करें, ऐसा मत है वैसा मत है, लेकिन इसमें भी हैदराबाद के निजाम का कोई मत नहीं आया सुंदर साहब जी। मत तो आया, लेकिन हैदराबाद के निजाम का इसमें कोई मत नहीं आया। और देखेंगे सुंदर साहब जी, यहाँ पर जब खैरनदेश खान के डेरे में पहुंचकर छत्रसाल जी ने वहां पर बचे हुए सैनिकों को पकड़ लिया था, उसी समय जो है यहाँ पर ताज नर्तकी पकड़ में आई थी। हजूर में ताज नाम की मुगल तवायफ हूँ, शाही नर्तकी हूँ। तो मार उनको जो है कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लो। तो उनको शरण में लेते हैं।
छत्रसाल जी तो शरणागत थे, शरण में आए हुए की सहायता करते थे। जब आज भी हम देखेंगे मऊ मकरवा में, वहां पर जो छत्रसाल म्यूजियम है उसके बाजू में मस्तानी महल है। तो यहाँ पर छत्रसाल जी की पुत्री एक्चुअल में नहीं थी, वास्तव में वो ताज नर्तकी हो या जो भी नाम की नर्तकी हो, मुगल जो है उसमें खिरंदेश खान के युद्ध के समय में वो प्राप्त हुई थी या उनकी शरण में आई थी छत्रसाल जी के। और बंगश खान के युद्ध के विषय में भी बड़ा कंफ्यूजन है सुंदर साहब जी। बंगश खान का जो दूसरा युद्ध था 1783 से 86 के बीच चला था, इसमें क्या होता है कि इस समय में छत्रसाल जी के जो दोनों मुख्य पुत्र थे, हृदय शाह और जगत राज में थोड़ा मनमुटाव हो गया था। हृदय शाह उस समय रीवा चले गए थे। तो रीवा कहाँ पर है, नक्शा में एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखिए ये पन्ना है, ये सतना, सतना के इस पार यहाँ पर रीवा है। तो पन्ना में केवल जगत राज जी थे और छत्रसाल जी थे। छत्रसाल जी भी 80 साल के हो गए थे। इस समय अचानक 3 दिशाओं से बंगश खान ने हमला किया, 3 डायरेक्शन से। तो यहाँ पर उनका सामना करना काफी दिक्कत हो रहा था। हृदय शाह एक दिशा में, हृदय शाह को भी बुलाया, लेकिन इसी समय में छत्रसाल जी ने पत्र लिखा, क्योंकि मैंने बताया था शिवाजी ने छत्रसाल जी को पुत्र जैसा मानते थे। तो शिवाजी के जो पौत्र थे, पुत्र के पुत्र शाहू, शाहू के पेशवा थे बाजीराव। तो बाजीराव जी को जैसे ही पत्र लिखा था, उसमें छत्रसाल जी ने पत्र लिखा था, न कि मस्तानी ने। और वहां पर पत्र क्या लिखा था, जो बीती गजराज पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी रहे। अर्थात गजराज का प्रसंग याद है भागवत में, जो हाथी था ना, उसमें 3 मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था। भागवत में एक दृष्टांत आता है कि हाथी का एक समूह था, वो सरोवर में खेल रहा था। उसी समय सरोवर में एक मगरमच्छ आता है और गजराज, हाथी का जो राजा था गजेंद्र, उसका पैर पकड़ लिया और उसको पानी में खींचने लगा। 3 दिन तक युद्ध में जब हाथी हारने लगा, तब मगर तो उसने विष्णु भगवान को पुकार किया, ऐसा वर्णन आता है। उसी प्रकार कहते हैं, जो बीती गजराज पर सो बीती अब, हमारे ऊपर भी वैसा बीत रहा है। बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी रहे। अब बुंदेलखंड की बाजी, ये बाजीराव आपके हाथ में है। तो बाजीराव, क्योंकि कक्का जो छत्रसाल जी को काका जो कहते थे, या आपस का सुंदर साथी प्रेम की बातें हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा छोटा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। बंगश खान ने भी अकेले युद्ध जिता दिया, ऐसा नहीं है। एक दिशा में जगत राज थे, एक दिशा से हृदय शाह भी आए, और एक दिशा से बाजीराव आए। उन्होंने 3 दिशा से हमला किया था। यहाँ भी 3 दिशा हो गया, 3 मोर्चा हो गया। पन्ना जी में जगत राज छत्रसाल जी तो थे ही, हृदय शाह रीवा से सेना लेकर निकल पड़े, और बाजीराव दक्षिण से सेना लेकर निकल पड़े। इस प्रकार से 3 दिशाओं से हमला किया। उसके बाद भी सुंदर साहब जी युद्ध में अकेले बाजीराव से जीत गया, ऐसा पिक्चर में दिखाया गया। बाजीराव मस्तानी पिक्चर में सारा फ्रॉड स्टोरी था सुंदर साहब जी, छत्रसाल जी महिमा को उसमें एकदम जीरो किया गया। ऐसा पिक्चर सुंदर साहब देखने योग्य। मराठा सैनिकों में एक्चुअल में वहां पर जब युद्ध में भी क्या हुआ, महामारी फैल गया और उनकी सेना को वापस जाना पड़ा एक समय के पश्चात में। और इसके बाद भी लास्ट में बंगश खान को कोई मार दिया, ऐसा नहीं था। बंगश खान जब घिर गए तो उसने अपनी जान बचाने के लिए छत्रसाल से संधि किया और अपनी जान बचा करके चले गए। वो माफी मांग करके चले गए बंगश खान भी। इस सहायता के कारण छत्रसाल जी ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना, बुंदेलखंड के राज्य का तीसरा हिस्सा उसको प्रदान किया। और बाजीराव जी ने भी छत्रसाल जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। मऊ मकरवा में आज भी छत्रसाल समाधि भवन बोलते हैं, हालांकि समाधि भवन नहीं है, वो स्मृति भवन है। छत्रसाल स्मृति भवन बनवाया स्वयं बाजीराव ने बनवाया है, वो समाधि स्मृति भवन। समाधि तो है ही नहीं सुंदर साहब जी, छत्रसाल जी तो कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं चला। 1788 का घटना है, उसमें कुछ महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि वृंदावन नदी के किनारे दक्षिण देश में एक महात्मा मिला था, उसने छत्रसाल से कहने के लिए कहा है तुम्हारी धुनी की आग ठंडी हो रही है, ऐसा संकेतों में कहा। तो उन्होंने
महल के पूर्वी छोर पर स्थित मंदिर में गए और वहां पर प्राणनाथ जी की टोपी खड़ा होकर बार बार माथे से लगाया और चूमा। उसके बाद अकेले चल दिए चबूतरे पर, उन्होंने अपना जामा श्रृंगार हथियार सब रखा। उसके बाद कहाँ चले गए, अदृश्य हो गए, कोई जानता नहीं है। वास्तव में सुंदर साजी समाधि भवन नाम नहीं, स्मृति भवन होना था। बाजीराव पेशवा की हमारे इसमें अच्छे रिलेशनशिप की बात है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे बड़ा छोटा कि बाजीराव पेशवा ने जिता दिया। तो उसके पहले इतने सारे युद्ध में जीते, तो कहाँ थे बाजीराव? और इस युद्ध में भी अकेले बाजीराव से नहीं जीते थे, हृदय शाह, जगत राज, सबका प्रॉपर योगदान था, बल्कि ज्यादा ही योगदान था इसमें। उनके ज्यादा से ज्यादा 33%, 1/3 का पार्टिसिपेशन था बाजीराव का, उससे ज्यादा का पार्टिसिपेशन नहीं कह सकते। मरने के वक्त में दज्जाल पटक था। जिस प्रकार मरते के समय इंसान जो बहुत छटपटाता बचने का प्रयास करता है, उस प्रकार दज्जाल ने पूरा जोर लगा दिया। ऐसे काजी मौलवी पंडितों के दिलों में बैठकर और ऐसे दुष्ट राजाओं के दिलों में बैठकर, देशद्रोही राजाओं के दिलों में बैठकर के बहुत बाधा डालने का प्रयास किया। दज्जाल की छाती के दूध पीने से, बेईमानी से पैसा कमा कमा करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बस मुगलों की चापलूसी करो और विलासितापूर्ण जीवन जियो, ऐसा हिंदू राजाओं की स्थिति थी। बलाए जो उतरी सो दफे हुई मोमिनों की बरकत, जो भी मुसीबत संसार में आती है मोमिनों की कृपा से दुनिया के भी दुख दूर हो जाते हैं, दुनिया की मुसीबत भी दूर हो जाती है। पन्हा बीच मोमिन रहे हक सुबह नजर, सुंदर सात तो राज्य की मेहर बड़ी दृष्टि के छांव तले रहते हैं। ये बेटे अपने ठोर में करते हैं जिक्र, सुंदर सात तो ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के यादों में, उसके वाणी चर्चा है किरण तन चितवन, इसी में डूबी रहती हैं। फिरस्ते चौकी देते हैं बलाए उड़ाए फिक्र, फिरस्ते चौकी देते हैं मतलब फरिश्ते कोई तलवार लेके नहीं खड़े। फिरस्ते ने परमात्मा की शक्ति हर पल जो है उनकी हिफाजत करती, कोई भी मुसीबत नजदीक नहीं आ पाता है। और यहाँ पर जब्राइल इसराफिल की बात नहीं, सुंदर साथ जी शक्ति की बात है। कहा ना 14 तबक फरिश्ता, तीन जेता ना खाली मकान, कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है, तो ब्रह्म सत्ता तो इनकी हिफाजत करेगी ना। हक्के दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं को अपना ज्ञान प्रदान किया है, और नबूवत और रसालत ने ज्ञान प्रचार का सारा अधिकार मोमिनों को दिया, सुंदर साथ को दिया। दुनिया वाला देखा देखी सोचते कि हम भी प्रचारक बन जाए, हम भी विद्वान बन जाए, लेकिन तो राज्य की मेहर है, मोमिनों को बख्शिश है, उनको ही ज्ञान का अधिकार दिया है। दिया तुम्हारा पाँव ही दुनिया 14 तबक, यही सुन्नत जमात गिरो रब्बानी जे, यही ब्रह्म सृष्टि ने ब्रह्म की परमात्मा की गिरोह है, रब्बानी गिरोह रब की गिरोह, परमात्मा का समुदाय है। जो सुन्नत जमाते ने मोहम्मद साहब के बताए सही रास्ते पर चलने वाले, इनको दाना हकीकिया अपना लेंदे, राजी ने अपना ज्ञान प्रदान करके इनको ज्ञानवान बना दिया, बुद्धिमान बना दिया है, चतुर बना दिया। सिंधु जी जबराइली वकीली करत सब ऊपर, जबराइल जो उसकी शक्ति क्या करती है, वकील का काम क्या है, लॉयर के घर से, लॉयर क्या सत्य असत्य का निर्णय, तर्क वितर्क करता ना। जो उसकी शक्ति से क्या होता देखिए, साफ दिल रखे इनको सब पावत ए पथुन पर, हृदय निर्मल रहता है जो उसकी शक्ति से, और सत्य की पहचान होती है, सत्य की पहचान होती है, और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति भी प्राप्त होती है जोश के द्वारा। जोश की शक्ति, जबराइल की शक्ति कोई पूजा करने के लिए ब्रह्म सृष्टि का परिक्रमा लगा रही है ऐसा नहीं सुनना सर, जिनकी हिफाजत के लिए है। मतलब उनको कैसे हिफाजत, वो भी तलवार के द्वारा हिफाजत की बात नहीं है। जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति, दोनों को मोमिनों के हिफाजत के लिए भेजा। मतलब क्या, जोश की शक्ति से हमारा आत्मबल मजबूत रहता है, हृदय निर्मल रहता है, जागृत बुद्धि के द्वारा सत्य सत्य का पता चलता है। सुंदर सा जी अलंकारिक वर्णन है। विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, सारे विश्व का विरोध, धार्मिक विरोध, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। देखिए दो देशों के बीच में झगड़े का मुख्य कारण क्या होता है, दोनों का अलग अलग धर्म का होना, सबसे बड़ा कारण है झगड़ा। सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, सबको सबो समझाए कि अपने अपने ग्रंथों से सबको समझाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सुंदर सा जी सारी दुनिया एक हो जाएगी। एक होगी तो कैसे होगी, उस समय मान लो कि सारी दुनिया को ज्ञान प्राप्त हो गया। दुनिया में कितने लोग हैं, 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। क्या सबको बिठाकर तारतम मंत्र प्रदान किया जाएगा?
आ जाओ 8 अरब लोगों को, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। उस समय की स्थिति अलग है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में धर्म संप्रदाय की परिधि नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है। हिंदू का डॉक्टर हो, चाहे मुसलमान का डॉक्टर हो, चाहे ईसाई का डॉक्टर हो, डॉक्टर एक विद्या है और वो धर्म से परे की बात है। उसी तरह से हकीकत और मार्फत, ज्ञान और प्रेम का जो रास्ता है वो धर्म समुदाय से परे होता है। हिंदुओं के लिए वो निजानंद संप्रदाय होगा, तो मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी होगा, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन ही होगा, उनके लिए धर्म का नाम नहीं बदलेगा और प्राणनाथ जी का नाम भी उनके हिसाब से ही होगा। हिंदुओं के लिए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, और मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी या तो सेकंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद हैं, ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, यहूदियों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ मूसा है। तो शक्ति के हिसाब से ही भले हो, लेकिन फिर भी अपनी सबकी सब वो समझाए, अपनी अपनी में समझे, सब जुदा ना रहे कोई, अपने अपने हिसाब से तो वो पहचानेंगे ना। जिनकी श्रद्धा ईसा मसीह पर, वो समझेंगे कि हमारे ईसा मसीह दोबारा है। जिनकी श्रद्धा मोहम्मद पर, तो वो समझेंगे कि हमारे मोहम्मद साहब दोबारा आए हैं। त्रिगुण रॉय पीछे फिरे, इनकी खूबी सुनसवन, ब्रह्म आत्मा की महिमा। तो त्रिदेवा भी जो है ब्रह्म सृष्टि के चरण रच के लिए तरसते हैं सुंदर साथ जी। आखिर खावन करके आखिरत में सारी दुनिया का खुदा मोमिनों को बना दिया राजी महाराज ने। सारी दुनिया हमको पूजा, सारी दुनिया परमात्मा की पूजा करेगी पहली बेस्ट में, जब उनका जीवा खंड हो जाएगा। श्री मोहम्मद के मोमिनों याद करो शुक्राना, राज्य की मेहर को याद करो। किस प्रकार राज्य महाराज ने इस खेल के माध्यम से अनेकों सुख और इतनी सारी शोभा प्रदान किया सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर मंगलाचरण शुरू होता है। अष्ट प्रहर, पन्ना जी में जो अष्ट प्रहर लीला होती है, तक अष्ट प्रहर सेवा होता है। वहां पर सुंदर साथ जी दिन रात सेवा, वाणी चर्चा या चितवनी, 24 घंटा इसी में व्यतीत होता था। सुंदर साथ में जो उस दिव्य अष्ट प्रहर की दिव्य लीला, सुंदर साथ जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्म लीला थी। सुंदर साथ के दिल में एक राज्य के सिवा कोई चाहना नहीं है, बस अब तो धन धनी के साथ ही हमको जाना है दुनिया से, ऐसा भावना दिल में। और हर पल 24 घंटे में कभी भी खाली नहीं, या तो सेवा, या तो वाणी चर्चा, या वाणी कीर्तन, या चितवनी, इसके सिवा कोई बात ही नहीं होती सुंदर साथ जी। उस ब्रह्म लीला का महत्व दर्शाता हुआ ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? किसी ग्रंथ को में जैसे शुरू में भूमिका लिखते हैं, या विशेष वर्णन के पहले उसकी महिमा बताई जाती है। अष्टप्रहर लीला में जो प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी और उस लीला का महत्व इसमें बताया जा रहा है मंगलाचरण में। इस नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षराति सोतब जाहिर वे सभी वतन से। श्री श्री जी की 8 पहर की वृत्त जो पद श्री पद्मावती में भई से शुरू हुई। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, सबसे पहले राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया, पहले लई हक के दिल में, तार पीछे आई हादी रोहन। राज्य ने सबसे पहले दिल में लिया कि मैं खेल दिखाऊं रोहन, ब्रह्मात्माओं को माया का खेल दिखाऊं, इस खेल के माध्यम से अनेक प्रकार का सुख प्रदान करूं। राज्य ने जैसा दिल में लिया उसके हिसाब से सब हो रहा है, लेकिन ये पहले ही राज्य ने दिल में ले लिया था कि उसके इश्क रबद खिलवन की बाधा करे संयन। ये कारण बना, कारण बना भी नहीं बनाया, ये भी राज्य ने पहले से दिल में लिया था कि खेल दिखाना तो है, लेकिन इसका कारण क्या बनेगा, तो इश्क रबद कारण बनाया। इश्क रब्द अनादिकालीन नहीं था, मैंने पहले दिन की चर्चा में बताया था। एक समय मिलहक खादी रोहन रब्द किया, एक समय, हमेशा से नहीं है, एक बार किया। वो भी एक बार कब किया? जब राज्य ने दिल में लिया। अचानक से कोई भी चीज नहीं होता वहां पर, और वहां पर बड़ा छोटा का प्रश्न भी नहीं होता सुंदर सर, ये तो सिर्फ बहाना था। तो इस करबत खिलवत की बातें करेंगे सखियां, तब खेल की चाहना करेंगे, मैं बरजो तिंदर में उनको 3 बार मना करूंगा। इस प्रकार से सब कुछ जैसा राज्य ने दिल में लिया था वैसा होता है, त्यों त्यों मांगे फिर रबद चढ़ी सिर में। इस प्रकार से पुनः पुनः खेल की चाहना करेंगी, दिल में लिया था राज्य ने, वैसा ही होता गया। देखिए ब्रजरास को, तीसरे जो हिस्सा ब्रजरास लीला को देखा स्वप्न रूप से, लेकिन इसके बाद इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड का रचना किया गया। आए मेरे आगे बातें कर लेकर बड़ा स्वभाव सभी
ब्रज रासलीला के पश्चात जो है मेरे आगे सब सखियां बड़े सबाब लेकर के बातें करती हैं कि हम आपको नहीं भूले, हमने तो आपको कभी भी भूला नहीं। ये सुंदर साथ जी वास्तव में ये जो ब्रज रासलीला के पश्चात जो परम धाम में जागृत होते हैं, उसके बाद इस तरह ये दोबारा वार्तालाप का वर्णन वाणी में कहीं पर नहीं है। तब नींद रही अक्षर शयन चुपाई आता है। उस समय में मनोभाव ऐसा रहा होगा, मुझे लगता है, और प्रत्यक्ष रूप से बातचीत, दोबारा बातचीत करने का यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो तब राज जी ने दिल में लिया ये जो 14 तबक, इनमें जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजुर्ग, ये जो 14 लोक हैं, उसमें से भी जम्बू द्वीप और उसमें से भरत खंड सर्वश्रेष्ठ है। पूरे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ भारत की भूमि, 7 द्वीप और 9 खंड कहे जाते हैं। तो उसमें से भरत खंड में भी क्या है, फिर खंड बुंदेल, भारत खंड में बुंदेलखंड सबसे श्रेष्ठ है। जागनी के ब्रह्मांड में इसकी महिमा सबसे सर्वोपरि। उसमें श्री सरदार की जो पन्ना और पन्ना जो है, उसमें भी बुंदेलखंड में भी पन्ना जो है वहां पर सबसे श्रेष्ठ भूमि है, जहां पर श्री प्राणनाथ जी ने अपना नूरी झंडा लगाया। दिन में सिफत 76 साल की नहीं पतंतर, और वहां पर पन्ना जी में 76 साल जी की महिमा, तो सेवा समर्पण किया उन्होंने, वो सर्वोपरि। मिलावा सैयन का तामे हुक्म सरदार सुंदर सात का समूह है, और उसमें हुक्म के स्वरूप 76 साल जी सेवा समर्पण के दृष्टि से उनको शिरोमणि कहा गया, अमीरुल मोमिनीन कहा। हकी सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि से प्यार, हकी सूरत धाम धनी के, हकी सूरत, हकी तीनों सूरतों में ही धाम धनी थे, लेकिन यहाँ पर हकी सूरत की बात चल रही है। और हकी सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि से प्यार, हकी सूरत मोहम्मद हकी सूरत जो राज्य के स्वरूप हैं, ब्रह्म सृष्टि से बहुत ही प्यार करते हैं यहाँ पर, अर्थात ब्रह्म सुंदर सात को बहुत ही प्यार पूर्वक चर्चा सुनाते हैं, परम धाम में उनकी सुरता लगाते हैं, उनको बहुत ही प्यार से सेवा करते हैं। इन स्वरूप की इंजुबा कहीं न जाए सिफत, प्राणनाथ जी हकी स्वरूप की महिमा इस जीव से नहीं किया जा सकता। लीला की बात है सुंदर साथ जी, जैसे कहा ना ब्रजरास खेल के, वहां पर ब्रजरास लीला खेलने के पश्चात ब्रह्म आत्माएं कलयुग में पुनः आई हैं। तो लीला करने वाले तो वही थे ना, गोपियों के रूप में भी वही आत्माएं, हम ही आत्माएं थी, यहाँ पर भी हम ही हैं। इसी प्रकार यहाँ लीला हक्की सूरत की जो लीला है, वो लीला सबसे श्रेष्ठ है। इस लीला के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति मिलना है, और इस लीला के द्वारा ही ब्रह्मात्माओं की सारी सृष्टि की भी वास्तविक जागनी होती है, सुंदर शादी हुई है। इसलिए इस स्वरूप की जो जुबा कहीं ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हदीत, स्वयं की सूरत की महिमा का इस जीव्या से वर्णन नहीं किया जा सकता। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत स्वयं, सागर के समान अनगिनत सुख सुंदर साथ जी ने अष्टपहर की लीला में प्राप्त किया। जो पन्ना जी में अष्टपहर की लीला में शामिल थे, मुख्य रूप से 1748 से 51 के बीच की बात है सुंदर साथ जी। जो सेवा में शामिल, जो करते ही नतन, जिसने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया, दिन रात प्राणनाथ जी जिसे चर्चा वाणी कीर्तन सेवा इसी में ही पूरा पल पल व्यतीत हो रहा था सुंदर साथ जी। ये उन सुंदर साथ को जो पल पल सागर के समान राज्य का सुख प्राप्त हुआ है, एक पल सेवन के सुख आवे न इंजबान, एक पल सेवा करने में जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज सुंदर साथ जी हम आश्रमों में आते हैं, आश्रमों में सारी सुविधा चाहिए सुंदर साथ को, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन समय कैसे व्यतीत करें। खाने पीने रहने की सुविधा तो ठीक है, चलो मिल जाएगा, लेकिन टाइम पास कैसे करते हैं। आश्रम में आकर के भी संसार घर के समान टाइम पास करना हो तो फिर क्या फायदा होगा। आश्रम में आने का मतलब है सिर्फ 3 चीज होना चाहिए, सेवा, वाणी मंथन, वाणी चर्चा और चितवनी। 3 के सिवा कोई चौथा चीज नहीं होना चाहिए। 3 संयोग की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुक्म कहवे धनी का सिफत सब ऊपर। राम धनी का हुक्म यह है, कहलवा रहा है, और उसमें भी जो सेवा कर जो संग चले, अर्थात प्राणनाथ जी के समाधिष्ट होते ही जिन्होंने अपना विरह में शरीर छोड़ दिया, उसकी उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। विरह में शरीर छोड़ना हमारे बस में नहीं होता सुंदर साथ, दिस इज नॉट सुसाइड। आत्महत्या नहीं किया, विरह में शरीर छूट गया,
आत्महत्या करना तो पाप कहा जाता है, आत्महत्या करने से कभी सदगति नहीं मिलती है, लेकिन विरह में शरीर छूटने से आत्मा धामधनी के चरणों में पहुंच जाती है। तो सो तो भाई ये तो भाई बका मिने कहनी जुबाहिद, उनकी महिमा बका ने पहली बहिश्त में उन सभी ब्रह्मात्माओं की महिमा होगी। परम धाम में सभी आत्माएं राज्य की दृष्टि में बराबर है। परम धाम में राज्य का प्यार सभी आत्माओं के लिए बराबर है, लेकिन काल माया योग माया में जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है, जितना समर्पण वैसी शोभा मिलेगी। जो भी ब्रह्म सृष्टि है राज्य की मेहर से आज नहीं तो कल समर्पण की कसौटी पर खरा उतरेगी। प्रेम, सेवा, समर्पण सभी चीज में, राज्य के ध्यान में सभी में वो आगे बढ़ेगी अवश्य, आज नहीं तो कल। और पहली बस्त के अधिकारी अवश्य ब्रह्म सृष्टि के जीव होते ही हैं। पर आज्ञा कहावत है, इतने कछुए है, यहाँ पर राज्य का हुक्म कहला रहा है और वास्तव में उसका वर्णन करना संभव नहीं था। सुंदर शाह जी, जो याद करे यकीन सो बैठे बका बीच धाम, सो दो लोक में सिफत हुए पूरन मनोरथ काम। जो विश्वास पूर्वक धामधनी का स्मरण ध्यान करेगा और परम धाम में उनकी सुरता प्रवेश करेगी अवश्य ही। दो लोक में सिफत, देखिए दो लोक में सिफत कह रहे हैं, कौन से दो लोक में? काल माया और योग माया। परम धाम में तो सभी के लिए राज्य का प्यार, राज्य का सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर है। पहली बहिश्त में इंद्रावती, शकुंडल ऐसे आत्माओं की ज्यादा शोभा होगी पहली बहिश्त में, लेकिन परम धाम में शकुंडल, सकुमार, इंद्रावती, रतनबाई सभी आत्माएं बराबर है। परम धाम में ऐसा तो नहीं होगा कि राज्य शकुंडल से ज्यादा प्यार करें और सकुमार से कम प्यार करें, ऐसा कर सकते हैं परम धाम में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम में सभी राज्य का प्यार सभी के लिए बराबर है। शाखे 5 परिणामी में हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल। बुद्ध जी का शाखा 5 पूरा हो चुका था, पन्ना जी में जब पहुंचे थे 6वां शाखा प्रारंभ हो गया था। हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब के यानी कुरान की ज्ञान शक्ति और देवचंद जी के द्वारा लाए हुए हिंदू पक्ष के ज्ञान की शक्ति यहाँ पर शामिल हो गई। वेद कतेब का ज्ञान आ चुका था और यहाँ पर दोनों के हिसाब से ज्ञान का प्रचार चल रहा था। सुंदर शाह जी, मैंने बताया था वीरता के प्रसंग में भी ये बात आया था कि वहां पर यहाँ लो इसे का इल्म अब मोहम्मद को मिल चला। यहाँ तक हिंदू पक्ष का ज्ञान था, अब कुरान का भी ज्ञान आ गया। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में ना चित्त कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद बताई। मोहम्मद साहब की ज्ञान शक्ति यहाँ पर आई। 5 शक्तियां तो हफ्सा में ही आ चुकी थी, मैंने बताया था मेड़ता के प्रसंग में। 5 शक्तियां हफ्सा में ही आ चुकी थी, यहाँ पर ज्ञान के आने की बात है सुंदर साहब जी। यहाँ पर हुक्म स्वरूप मोहम्मद साहब को क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा, पर उससे पहले समझे कि यहाँ पर कुरान की ज्ञान शक्ति और कुरान के ज्ञान और हिंदू पक्ष के ज्ञान की बात है, न किसी विशेष शक्ति की बात नहीं है। ये हुक्म की शक्ति आ गई या अक्षर का आत्मा आ गया, इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ पर 5 शक्तियां जो भी वो पहले ही आ गई हैं। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे कम। यहाँ पर अब बसरी मलकी की 3 सूरतों का विवरण होता है सुंदर साथ जी। ये थोड़ा सा कठिन विषय है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, बिल्कुल सरल हो जाएगा, ज्यादा कठिन भी नहीं है। एक बार सुन करके हो सकता है कि आप समझ जाओ, लेकिन याद ना रहे ऐसा हो जाता है। समझने के बाद भी याद रहना नहीं होता है, तो इसको याद रखने के लिए दोबारा रिविजन करना पड़ता है, इसके लिए नोट्स और रिकॉर्डिंग होते ही है। यहाँ पर 3 सूरतों का ब्यौरा ध्यान देंगे। एक हुक्म जोश एक आत्म पहुंचे एक ही बखत मुकाम। एक ही टाइम में वो मेराज के समय खुदा के नजदीक पहुंचे। कौन पहुंचा? 3 शक्तियां थी मोहम्मद साहब के अंदर, हुक्म, जोश की शक्ति और आत्म, एक आत्म। यहाँ पर हुक्म को कई लोग अक्षर की आत्म कह देते हैं। हुक्म यदि अक्षर की आत्म है तो फिर यहाँ आत्म क्या कह रहे हैं? एक आत्म, अक्षर की आत्म और श्यामा जी की आत्म दोनों थे वहां पर। सोचिए एक आत्म क्यों कह रहे हैं अलग से। अब यहाँ पर कोई बोलता है कि हुक्म यानी बसरी सूरत, आत्म यानी मलकी सूरत, तो फिर हक की सूरत में क्या था? बस जोश था। देखिए सुंदर साहब जी, अगली छुपाई से स्पष्ट हो जाएगा। धनी हजूर पहुंचे तीनों भई मजकूर 3 से, सुने हरफ 90,000 की सब रोशनी में। यहाँ पर क्या कहेंगे? तीनों सूरतें पहुंची,
बसरी महल की तीनों सूरतें, बसरी महल की हक की तीनों सूरत पहुंची, ऐसा कई लोग का मत है। प्रचलित विचारधारा नए विचारधारा के राह में बाधा हो जाता है, इसलिए मुझे दोनों बात लेना पड़ता है। तो धामधनी के समक्ष तीनों सूरतें पहुंचती हैं, ऐसा कहते हैं। यह तीनों सूरतों की बात नहीं, तीन शक्तियों की बात है। हुक्म, जोश और एकात्म, तीन शक्तियां थी, तीनों मेराज में पहुंची। यहाँ पर बसरी मल की हकी सूरत की बात नहीं है, बल्कि बसरी मल की हकी सूरत खुदा के समीप पहुंचे। एक ही वक्त का मतलब जागनी के ब्रह्मांड में कर देते। जागनी के ब्रह्मांड में भी 1100 साल आगे पीछे का डिफरेंस एक ही वक्त कैसे कहेंगे? जागनी के ब्रह्मांड में पहुंचे, जागनी के ब्रह्मांड एक ही वक्त नहीं होता उसने शादी। फिर भी देखिए, धनी हजूर पहुंचे तीनों मही मस्को 3 से, सुने हरफ 90,000 के। तो 90,000 शब्द क्या मलकी सूरत देचन जी ने और हक्की सूरत महामती जी ने कभी सुना? 90,000 हरफ तो सिर्फ बसरी सूरत ने सुना था, जिसमें 30,000 हरफ शरीयत के थे। तो मलकी और हक्की सूरत ने तो शरीयत के 30,000 का तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पर। इससे सिद्ध होता सुंदर साहब जी की यहाँ पर बसरी सूरत की बात है, और बसरी सूरत के अंदर स्थित तीनों शक्तियां पहुंची थी मेराज में। क्योंकि मलकी और हक्की सूरत, बसरी मलकी हक्की तीनों सूरत एक समय में पहुंचे, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तीनों सूरतें एक समय का अर्थ जागनी ब्रह्मांड कर देते हैं। जागनी का ब्रह्मांड कर भी दो तो भी तीनों सूरतों ने 90,000 हरफ कहाँ सुना? समझा जी, कंक्लूजन क्या देखिए, हुक्म, जोश की शक्ति और श्यामा जी की आत्मा में तीनों शक्तियां मेराज में पहुंची थी धामधनी के हजूर, और उन्होंने 90,000 हरफ सुना था। बल्कि हक्की सूरत ने कहा 90,000 हरफ सुना। ये सिफायत के सुकन मोहम्मद सुने जो कान, मोहम्मद साहब ने 90,000 हरफ सुना था। जो देखिया 3 वक्त अर्श जिम कठोर, सो तब जाहिर ना किया, सो अब हक बताया। पर अब 90,000 हरफ उस समय सुना था, बताया अब। उसमें से जो हकीकत के 30,000 संकेतों में लिखा था उसका भी रहस्य अभी खोला, और 30,000 जो मार्फत के थे सुना उस समय था, बताया अभी। सो तब जाहिर ना किया, सो अब हक बताया। पर उस समय देखा सुना था, पर उस समय बताया नहीं, अब बताया। और मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप क्यों कहते हैं? हुक्म की शक्ति अलग होती है, अक्षर की आत्म अलग होती है। यहाँ पर यदि हुक्म और आत्म, अक्षर की आत्म कहेंगे तो फिर एक आत्म और क्या है? तो फिर हुक्म को भी अक्षर की आत्म लेंगे तो फिर एक आत्म क्या होगा? तो वास्तव में हुक्म का स्वरूप क्यों कहा गया मोहम्मद साहब को, ये चुपाई से स्पष्ट होगा। कोई कैसे रसूले ना खोले बिना हुक्म मायने कुरान। कोई कहता है कि रसूल साहब ने हुक्म नहीं था इसलिए कुरान का अर्थ नहीं खोला, पर सो तो आप नबी खुद हुक्म या कि हम रूहों पे पहचान, वो खुद हुक्म के स्वरूप से हमको पहचान है। हुक्म का स्वरूप होना सुंदर साहब जी, मतलब राज्य के हुक्म की लीला है। यहाँ पर राज्य के हुक्म के अनुसार काम करते हैं। आगे नीचे चुपाई में आएगा ये हुक्म, 3 सूरत भी आगे कहा गया। देखिए, बसरी मलकी हक्की, ये हुक्म 3 सूरत, तीनों ही हुक्म की सूरतें। केवल बसरी सूरत को हुक्म का सूरत नहीं कहा गया, मलकी को भी हुक्म का सूरत कहा। हक्की सूरत में भी हुक्म की शक्ति गिना जाता है कि नहीं? 5 शक्तियों में नूर, हुक्म, बुद्ध, बोल, मतन गिनते ही है। हसन शाह जी, हुक्म का अर्थ वो भी लगा इस चौपाई में हुक्म मतलब राज्य की इच्छा है, इस चौपाई में हुक्म का अर्थ अक्षर की आत्म है। जी लगातार एक ही प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर कोई अर्थ बदलता नहीं है। अक्षर की आत्म को भी किसी जगह में हुक्म का स्वरूप कहा गया है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर प्रसंग के हिसाब से अलग अलग, हर जगह अलग अलग अर्थ होता है। राज्य का हुक्म मतलब अक्षर की आत्म नहीं होता है। आगे मैं चुपाई दिखाऊंगा आपको सुंदर साथ जी, तीसरा स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। तीसरी जो हक्की कही 3 आई वारसी, जो हक्की सूरत जो है उसके अंदर पहले 2 सूरत का सारा ज्ञान आ गया। वारसी है विरासत, मता 3 सूरत का क्या हुक्म है? जाहिर से यहाँ पर मता शब्द है, शक्ति की बात नहीं है। यहाँ पर मता यानी कुरान का ज्ञान और हिंदू पक्ष का ज्ञान, दोनों ज्ञान, और परम धाम का ज्ञान, तीनों सूरत का जो ज्ञान है हक्की सूरत में आ गया। यहाँ पर कोई बोलता है कि वहां अक्षर की आत्म थी या श्यामा जी की आत्म थी, वो भी आ गए। क्या महाराज जी नहीं थे? अक्षर की आत्म आई तो अक्षर की आत्म फिर मलकी सूरत में भी अक्षर की आत्म होना चाहिए, क्योंकि तीनों सूरतें
मोहम्मद साहब का मलकी सूरत के रूप में भी दोबारा आना कहा गया, सिर्फ हक्की सूरत के रूप में आना थोड़ी कहा गया। यहाँ पर सुंदर साहब जी, 3 सूरत का मता से मतलब है कुरान का ज्ञान, हिंदू पक्ष का ज्ञान और परम धाम का ज्ञान, तीनों इसमें आता है। हुक्म जोश बसरी पर आए निधान हमसे से। अभी आगे के 3 चौपाइयां बस ध्यान से सुनिए, उसके बाद भले चौपाई ध्यान मत देना, 3 चौपाइयों को बस ध्यान देंगे। हुक्म जोश बसरी पर, बसरी सूरत पर परम धाम से 2 शक्ति आई, हुक्म और जोश की शक्ति आई। अब यहाँ पर क्या करते हैं कुछ सुंदर साथ, क्या कहते हैं, हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म, जोश का मतलब जोश आया लेकिन आवेश नहीं आया, ऐसा अर्थ कर देते हैं। लेकिन यहाँ शब्द क्या है, निजधाम से, निजधाम का मतलब रंग महल होता है सुंदर साथ जी। तो हुक्म जोश बसरी पर, इसका वास्तविक अर्थ हुक्म की शक्ति और जोश का मतलब आवेश की शक्ति एक ही होता है। फारसी में जोश और हिंदी में आवेश होता है, इसको देखेंगे, एक चौपाई है बड़ी वृत्त में। ब्रजराज की खबर पड़ी न कहूं जब, जोश हुक्म नूर जमाल का आया बराबर तब। तो नूर जमाल का जोश और नूर जमाल का हुक्म, राज्य का जोश आया और राज्य का हुक्म आया। यहाँ पर राज्य के हुक्म की बात है सुंदर सा जी, राज्य के हुक्म को अक्षर किया तो नहीं कहते। और भी कई चौपाई देखिए, क्यों कहूं सुख मोमिन के जिन वास्ते हुआ हुक्म, और जोश दिया अपना कहीं। और इसमें तो सुंदर साथ के अंदर सुंदर साथ को भी अपना हुक्म और जोश दिया, राजी ने कहा गया। नीचे तो देखिए, जोश हुक्म उतरा अरस से, सो रखा मोमिनों के हाथ। अरस से, अरस अजीम शब्द रंग महल के लिए कहा गया। मैंने पहली चर्चा में कई बार बताया सुंदर साथ जी। तो हुक्म और जोश, यहाँ पर सुंदर साथ की बात चल रही है, सुंदर साथ के अंदर जोश हुक्म उतरा अरस से। तो यहाँ पर हुक्म का अक्षर किया तब नहीं होता सुंदर साथ जी। नूर जमाल का हुक्म, नूर जमाल का जोश स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि इसका हुक्म का अर्थ अक्षर के आत्म लेंगे तो 5 शक्तियों में भी जो हुक्म, उसका अर्थ अक्षर के आत्म लेना पड़ेगा। गणित जी को जोश आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन। अब वहां पर हुक्म जोश बसरी पे, यहाँ पर आत्म फिर श्यामा जी की अलग से एक आत्म क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? एक हुक्म जोश एक आत्म, यदि हुक्म का अर्थ भी आत्म होगा तो आत्म का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आगे की चौपाई से स्पष्ट होगा सुंदर जी। देखिए, रूह फूकी मलकी मैंने रूह अपना दिया किताब। बोलेंगे कि मलकी सूरत में अपनी रूह फूका, यानी श्यामा जी की आत्मा आई और उसको रूह श्यामा जी की शोभा दिया, रूह अल्लाह का किताब मिला। तो क्या श्यामा जी की आत्मा बस मलकी सूरत में थी सुंदर साथ जी? हक्की सूरत में श्यामा जी की आत्मा नहीं थी क्या? मलकी सूरत में सिर्फ श्यामा जी की आत्मा थी, राज्य का आवेश नहीं था? हाँ? यहाँ पर जो वर्णन कर रहा सिर्फ एक चौपाई के आधार पर डिसीजन नहीं होता है। श्यामा जी की आत्म भी 3 सूरतों में, राज्य का आवेश भी 3 सूरतों में, लेकिन यहाँ पर श्यामा जी के आत्म का कोई जिक्र ही नहीं है। और हक्की सूरत के विषय में देखिए, हक हिकमत हक्की मैंने जिताई अकल नूर। यहाँ पर अकल नूर यानी, नूर यानी अक्षर की बुद्धि, अक्षर की बुद्धि हक्की सूरत में थी कह रहे हैं। और कुछ भी लिखा ही नहीं हक्की सूरत में, और कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अक्षर की बुद्धि यहाँ पर कह रहे हैं। अक्षर के लिए नूर शब्द प्रयोग हुआ है, हुक्म शब्द नहीं प्रयोग हुआ। तो हुक्म की बुद्धि आई, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। लेकिन हक्की सूरत में राज्य का आवेश था, श्यामा जी की आत्म थी, तारतम ज्ञान की शक्ति थी, हुक्म की शक्ति थी, सब थी। लेकिन यहाँ पर वो लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? सिर्फ चौपाई के आधार पर लेते हैं, एक चौपाई के आधार पर डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर बस अक्षर की बुद्धि हो जाएगा। और अक्षर की बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी। अक्षर की बुद्धि तो तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को परम धाम का ज्ञान होता है। तारतम्य सब शुद्ध पर ही लीला अंदर की घर, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की बुद्धि को तारतम ज्ञान से परम धाम का ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान प्राप्त करके फिर वो ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रचार कर रहा है। ये आम खलक जो तीसरी मलकुती असल, ये जो आम खलक है जीव सृष्टि है, इनको क्या मलकुती असल, वैकुंठ की सृष्टि भी कह देते हैं। और इसी को यहाँ पर क्या कहा है? पैदा जुल्मत से, दुनी पैदा जुल्मत से।
तो यहाँ पर वास्तव में स्वाप्निक चेतना शक्ति जो मोह तत्व या महामाया काल माया के रूप में है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति कण कण में है, और वही स्वाप्निक चेतना शक्ति विष्णु भगवान के अंदर और समस्त जीवों के अंदर है। इसलिए कभी निराकार को जीवों का मूल उद्गम स्थान कह देते, कभी वैकुंठ भी कह देते। तो वास्तव में जो परम धाम की सृष्टि है वो परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके अपने निज घर में जागृत होगी। ईश्वरी सृष्टि है तो उनका जीव जो है दूसरी बहिष्ठ में अखंड होगा। और ईश्वरी सृष्टि तो अक्षर की सुरताएं है ना, अक्षर की सुरता थोड़ी कोई अखंड होती है। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हुक्म यानी हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब के समय में कोई भी ब्रह्मात्माएं संसार में देह तन अलग से तन धारण नहीं किया था उन्होंने, लेकिन सुसुप्ति रूप से तो थे, उनकी सुरता निकल चुकी थी, सुसुप्ति अवस्था में थे सभी साथ में, जहां पर राज्य वहीं तो होंगे ना सब। तब हरफ कर्म कांड के कहे 30,000 होशी हकीकत मार्फत जहर बीच सैया 12,000। तो हकीकत मार्फत का जो रहस्य है, क्या कहा था, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। नजुम यानी संकेतिक वचन या भविष्यवाणी मैंने मोमिन भाइयों के वास्ते कहा और दुनिया से चला गया, लेकिन आखिरत में मेरे मोमिन भाइयों के समक्ष में ही मेरे संकेतिक वचनों का अर्थ में ही खोलूंगा, कोई दूसरा नहीं खोलेगा। जब मेराज के समय मोहम्मद साहब जा रहे थे तो वहां पर जमुना जी के आगे रफ रफ का तखत आया, अर्थात इश्क रूपी तखत आया। उसके ऊपर बैठ करके अर्थात इश्क में इश्क से युक्त होकर के अर्श अजीम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? रंग महल को अर्श अजीम कह रहे ना इसको सुंदर साथी, मैंने बताया अर्श अजीम जो है रंग महल के लिए कहा गया एक्चुअल में। तो यहाँ पर अर्श अजीम मैंने रंग महल पहुंचते हैं, लेकिन सुंदर साथ ध्यान देंगे यहाँ पर जमुना जी के उस पार कोई कहता कि आवेश इश्क का स्वरूप है और जोश प्रेम का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप है। यदि आवेश इश्क का स्वरूप तो आवेश क्यों नहीं लेने आया? आवेश जमुना जी के उस पर आवेश की शक्ति लेने आई, ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी। जोश को जो आवेश को हो, दोनों सत्ता का ही स्वरूप है। यदि आवेश प्रेम का स्वरूप है तो फिर जो उसको यहीं से ही आवेश लेके चला जाता है ना। जी जोश को आवेश को एक ही बात है, लेकिन वो सत्ता का स्वरूप है, इसलिए उसका स्थान अक्षरधाम तक दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मैंने बताया था कि सत स्वरूप की बात नहीं है, तो जिब्रील सत स्वरूप तक रुका, सत स्वरूप की बात ही नहीं। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि जमुना जी दिखाया, फौज को सर दिखाया, मोहम्मद साहब को यहाँ तक जब्राइल साथ में था, तो सत स्वरूप में कैसे ये दिखाया? वो यहाँ पर अक्षरधाम तक की बात है। दूसरी बात, परम धाम का एंट्री गेट सत सरोवर सागर नहीं है, परम धाम का मुख्य द्वार। बेहद मंडल अंतःकरण है, परम धाम साक्षात। अंतःकरण कहाँ होता है? हमारे अंदर ही तो हमारा अंतःकरण होता है ना। तो बेहद मंडल का द्वार है अक्षर का दिल या राज्य का दिल। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000, वहां पर मूल मिलावे में मोहम्मद की रूह ने देखा 12,000 परमात्माओं को, और देखा अरस अजीम को, मूल मिलावे को देखा, रंग महल को देखा, चौथा नूर के पार। इसमें सब ध्यान दें कि चौथा आसमान नूर के पार, अक्षरधाम से परे चौथा आसमान अरस अजीम को कहा गया। तो बोलते कि तीसरा आसमान बेहद मंडल है। बेहद मंडल को तीसरा आसमान नहीं कहा गया, तीसरा आसमान जो है अक्षरधाम को कहा गया है, और चौथा आसमान नूर के पार अक्षर से परे रंग महल को कहा गया। इसी विषय में कहा गया था मोहम्मद आया नूर पार से, मेरा वतन नूर के पार है। मैंने बहुत सारी छुपाई बीच में शुरुआत के तीसरे चौथे दिन के चर्चा में दिया था। नूर पार का मतलब रंग महल से होता है सुंदर साथ जी, अक्षरधाम से परे रंग महल को ही नूर पार कहा जाता है। इसके विषय में बड़ी जगत का प्रमाण भी दिया मैंने। धाम द्वार सन्मुख है जो अक्षर ठोर नूर, रंग महल के ठीक सामने अक्षर धाम है जिसको नूर कहा गया। बीच जमुना बहत, जमुना जी बीच में प्रवाहित होती है, इसी को कहा गया नूर पार और सजीम। यानी अक्षरधाम के आगे रंग महल को ही नूर पार और सजीम कहा गया है। तो दो तकरार लेल के उतरे रूहें फरिश्ते जीत, सो फिर आवेंगे आखिरत करी बातें सहमी। तो ब्रह्म आत्माओं के विषय में भी लिखा था कि दोबारा वो आखिरत में आएंगी। तो ब्रह्म आत्माएं दोबारा आएंगी, तो पहले इसमें भी लीला, अंदर तो वही आत्मा है ना,
लीला में अंतर हो सकता है, लीला करने वाला तो वही है। इसी प्रकार मोहम्मद साहब दोबारा आने की बात है, तन वो नहीं रहता, अंदर जो शक्ति है, अंदर आत्मा, वो दोबारा आती है। सुंदर साहब जी, सेवा सिफत मोमिन की पहुंचते हैं सब हक, परमात्माओं की सेवा, परमात्माओं की प्रशंसा स्तुति महिमा सब राज्य तक पहुंचती है। बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत, खुदा की बंदगी करना और परमात्माओं की सेवा करना एक समान कहा गया है। परमात्माओं की सेवा स्तुति सब राज्य तक पहुंचती है। सो अक्षर इन संयन की करे दीदार किया, अक्षर ब्रह्म जो इन परमात्माओं के दर्शन की अपने दिल में आशा रखते हैं। सोचिए, अक्षर ब्रह्म जिसके इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। तो यहाँ पर हुक्म नूर खुदा का जो है, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म जो कि सत्ता के स्वरूप है, लेकिन इस ब्रह्मांड में वो भी फरामोशी में है। दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल, वो प्रतिदिन राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड जो राज्य के हुक्म से बना है, राज्य के हुक्म से चल रहा है। सुंदर साहब जी, यहाँ पर हुक्म नूर जमाल का शब्द आया है। तहाँ पैदा फना होते वहां अक्षर ब्रह्म के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। यहाँ पर जहां जब्राइल रहे थे पहुंच न सके, जोश की शक्ति को यहाँ तक सीमित बताया। कब की बात है ये? मेराज के समय की बात है। आखिरत में स्थिति बदल जाती है। आखिरत के समय में मैंने बताया था, अब अक्षर जोश की शक्ति, अक्षर की आत्म तो जुदा होगा ऐसा लिखा है, जुदी फिर हमसे रूह एक अक्षर की सोए। लेकिन क्या कहा? जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति हमसे जुदा नहीं होगी, ऐसा लिखा सनद में। जब्राइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी सो लेत हुक्म मिलाई। जोश की शक्ति भी हमारी शक्ति है, क्योंकि देखिए अभी तक परमात्मा मात्र प्रेम की लीला में मस्त रहती थी, लेकिन अब उनको सत्ता का भी सुख मिलेगा। ज्ञान पहले नहीं था परमात्मा को, अब ज्ञान की शक्ति साथ में रहेगी, जागृत बुद्धि की शक्ति साथ में रहेगी, जोश की शक्ति साथ में रहेगी। शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति हो तो आने जाने में रिस्ट्रिक्शन हो ना। शक्ति क्या है? शक्ति का कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? किन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब देखिए सुनो शाह जी, कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म जो कि खुद परमात्मा के दर्शन की अपेक्षा करता है, खुदा के दर्शन के लिए हर दिन आता है, उसको महबूब नहीं कहा खुदा का। उस खुदा का महबूब है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिसका अक्षर ब्रह्म भी दर्शन की अपेक्षा, दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। उस खुदा का महबूब है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी कि श्यामा जी। अल्लाह मोहब्बा माशुक सो खासी कसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना सब। अक्षर की आत्म होने से उनको खुदा का महबूब नहीं कहा अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म को कहीं भी पूरी वाणी में खुदा का माशुक या महबूब शब्द नहीं प्रयोग हुआ। खासी कसम दिल, श्यामा जी है मोहम्मद, खुदा की प्यारी महबूबा और माशुक है श्यामा जी। तो नाम धराया रसूल, उनकी श्यामा जी की आत्मा आने के कारण खुदा ने स्वयं को आशिक और मोहम्मद को माशुक कहा। तो शब्द ऊपर नीचे दोनों लाइन को जोड़ता है सुंदर साहब जी। पहली चौपाई में पहली लाइन में श्यामा जी अर्थ लेते हैं और दूसरी लाइन में अक्षर की आत्म लगा देते हैं। तो शब्द दोनों को जोड़ता तो दोनों लाइन में अलग अलग अर्थ कैसे होगा? श्यामा जी बहुत प्यारी माशुक है, इसलिए मोहम्मद साहब को माशुक कहा ना। रब्बानी गिरो रब से किए दाना, आप परमात्मा को अपना ज्ञान देकर आपने होशियार बुद्धिमान चतुर बना दिया, ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। सुंदर साह जी, इनकी वितक भई ताकि नेक कहूँ, उनकी जो वितक पन्ना जी में अष्टप्रहर में होती है, उसका यहाँ पर महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो लीला में, अष्टप्रहर लीला में सागर सुख अनगित की, सागर के समान अनगिनत सुख सुंदर साथ ने प्राप्त किया। सुंदर साथ जी, हम भी उसका कुछ अंश आज प्राप्त कर तो सकते हैं, लेकिन उसका फॉलो करना पड़ेगा। वहां जो रूटीन था, दिनचर्या था, सुंदर साथ की जो दिल की स्थिति थी, उसका फॉलो करना पड़ेगा। एक संसार की कोई भी आशा नहीं, राज्य के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं, पहले ही फना हो चुके थे। मरने का जब औपचारिकता ही बाकी था, शरीर छूटने का केवल औपचारिकता बाकी था, जीवते मारी है आपको ऐसी स्थिति। हर पल वाणी चर्चा सेवा समर्पण अपने आप को फना कर दिया सुंदर साथ ने, तब धाम धनी का अनंत मेहर अनंत सुख प्राप्त कर सके हम सुंदर साथ जी। उसमें भी जिन्होंने सौंप चले अपना तन मन अपना जीवन, जैसे प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए, उन्होंने अपना तन समर्पित कर दिया, छोड़ दिया, वीरा में शरीर छूट गया उनका। उनकी महिमा सबसे ज्यादा है। विकार सारे विश्व का मिट से इन खुशबोए,
इस ब्रह्म लीला अष्टप्रहर की लीला सुंदर सात की सेवा समर्पण की गाथा से सारी सुंदर सात का विकार, सारी दुनिया वालों का विकार मिटेगा। सारे सुंदर सात, सारी दुनिया जो है बिना मेहनत के एक हो जाएगी, प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी। इस सुंदर सात की दिव्य ब्रह्म लीला दिव्य वितक से ऐसा होगा। अष्टप्रहर की लीला का महत्व यहाँ पर बता रहे हैं। अष्टप्रहर की लीला के द्वारा क्या होगा, सारी सृष्टि इसको को जब ये ज्ञात होगा कि कैसे ब्रह्म आत्माओं की लीला हुई, कैसे उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, इस प्रकार हर पल प्रेम में डूबे रहे, वाणी चर्चा चितवनी में डूबे रहे, सेवा समर्पण में पल पल व्यतीत किया, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि सारी दुनिया एक हो जाएगी। उस समय जात पात न भात को एक खान पान ज्ञान। तो जी वास्तव में देखा जाए ज्ञान और धर्म प्रेम जो धर्म संप्रदाय की सीमा से परे होते हैं। ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है, बोले इस धर्म का ज्ञान, इस धर्म का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ब्रह्म का होता है, परमात्मा का ज्ञान, खुदा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होता है। धर्म का कोई अलग ज्ञान थोड़ी होता है, इस धर्म का अलग ज्ञान, उस धर्म का अलग ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान तो सभी जगह एक ही होता है, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। हिंदी में पानी जल कहो, अंग्रेजी में वाटर कहो, तो ज्ञान तो दोनों जगह एक है ना। वाटर थोड़ी चेंज हो जाएगा वहां पर, सूर्य दोनों जगह एक ही रहेगा, वहां पर सन कहेंगे या सूर्य, तो भाषा चेंज होगा लेकिन ज्ञान चेंज नहीं होता है। ज्ञान जब होने पर क्या सारी दुनिया एक हो जाएगी। ये जो माशुक जबरूत का कहियत है, लाओ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। जबरूत का जो रहने वाला है अक्षर, जबरूत यानी अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म जो कि जबरूत में रहते हैं, उनका माशुक है लाहौत में रहने वाला। लाहौत में कौन रहते हैं, अक्षरातीत पर ब्रह्म। जबरूत में रहने वाले अक्षर ब्रह्म के माशुक हैं लाहौत में रहने वाले राज्य। अक्षर ब्रह्म के माशुक हैं राज्य। यहाँ पर जबरूत शब्द जिसे कुछ विद्वान कहते हैं, जबरूत का अर्थ होता है बेहद मंडल। सुंदर साथ जी बेहद मंडल की बात ही नहीं है यहाँ पर। नूर मकान जबरूत, जो मैंने चौपाई भी दिया था, नूर मकान जबरूत सिदरतुल मुंतहा सभी जो है अक्षरधाम की बातें। तो जबरूत यहाँ पर अक्षरधाम को कहा गया है, न कि बेहद मंडल को। तो जबरूत में रहने वाला जो अक्षर ब्रह्म है, उनके माशुक हैं लाहौत में रहने वाले राज्य। उस राज्य का ज्ञान इस मलकूत के मसनंद ने 14 लोक में जाहिर हुआ। अक्षरातीत परब्रह्म का ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया। सुंदर साथ जी, जबरूत का अर्थ कहीं पर भी बेहद मंडल नहीं लिखा है। अब क्या होता देखिए ना सुंदर साथ जी, वर्णन करने वाले ने किस प्रकार वर्णन किया हमको क्या मालूम चले। किसी जगह का हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए घर। यहाँ पर 4 चीज का, हद बेहद अक्षर और अक्षरातीत 4 कहा ना। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, बेहद पार अक्षर। तो हद बेहद अक्षर और उसके परे अक्षरातीत 4 चीजें हो गई। लेकिन किसी जगह में 3 चुपाई भी 3 चीजें भी आता है। क्षर तीत अक्षर थे अन्य अक्षरातीत क्या हुआ है। अक्षर से परे अक्षर से परा वाही पुरुष का करो विचार। यहाँ पर किस भाव से अक्षर कहा जा रहा है। बेहद मंडल को यदि अलग से 4 आसमान में नहीं गिना गया तो क्या करें फिर। उसमें तो बहुत सारी चीजें छोड़ दिया। नासूत यानी मृत्यु लोक, मलकुत यानी बैकुंठ, जबरूत यानी अक्षरधाम, लाहौत यानी अर्शी अजीम रंग महल। अब यहाँ देखेंगे 14 लोक में भी केवल बैकुंठ और मृत्यु लोक को लिया, निराकार छोड़ दिया, आदि नारायण छोड़ दिया, बीच के कई लोगों को छोड़ दिया, बेहद मंडल को भी नहीं गिना इसमें। तो नहीं गिना क्या करेंगे। जहां जिस भाव से वर्णन किया है उसमें अपना दिमाग लगाकर छेड़खानी नहीं कर सकते। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा विषय सुंदर साथ जी, वाणी के चौपाई के हिसाब से हमको चिंतन करना है। अपने मन से सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। यहाँ की बुद्धि मन वचन वहां पहुंच सकते नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जबरूत इस पे क्लियरली जबरूत जो है अक्षरधाम को कह रहे हैं। अक्षरधाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म का माशुक है लाहौत में रहने वाला अक्षरातीत परब्रह्म। उसका ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया है। कोई जाहिर सब में कार्य कुली दज्जाल, दुनिया में उसका ज्ञान जाहिर हो गया। शर्ते सब आए मिली मोमिन हुए खुशहाल, आखिरत का समय आ गया। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई। सारी दुनिया को एक प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। उस समय मोमिन भाई खुशहाल, सुंदर साथ के सारी दुनिया खुश हो जाएगी। खेल का जो एंड, मूवी का भी एंड होता है ना,
उसमें सारा देखो विलेन मर जाता है, सारा खुशहाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब हैप्पी एंडिंग हो गया। क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी। दुनिया में संसाधन की कमी नहीं है, कितना सारा पैसा हथियारों में लड़ाई झगड़े में खर्चा कर देते हैं। दुनिया में यदि हथियारों में लड़ाई झगड़ा में पैसा खर्चा ना करें तो कोई दुख रहेगा संसार में? कोई भी दुख नहीं रहेगा सुंदर साहब। इस संसार के बिल्कुल अंतिम समय की बात है। सारी दुनिया में जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। खाए पिए सब मिलके बंदगी एक कसम, नाम न्यारे सब चल के हुई नहीं। इसके बाद एक सब ताली बजेगा, परम धाम में उड़ जाएंगे। हैप्पी एंडिंग, हंसते हुए खेल का अंतिम समय होगा, आनंददायक समय होगा, उसके बाद परम धाम में सभी उठेंगे। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी यहीं पर बस आज मैं विराम दूंगा। और इसके आगे कुछ चुपाइयां इस प्रकरण की भी हैं जो काफी व्याख्यात्मक चुपाइयां हैं। और उसके अलावा कल से शुरू होगा अष्टप्रहर की लीला पन्ना जी में, किस प्रकार सुंदर साथ जी ने पल पल अपना सेवा में समर्पित किया। वाणी चर्चा, वाणी कीर्तन, 24 घंटे में एक समय भी ऐसा खाली नहीं था जब वाणी ना गूंजती हो। 24 घंटे या तो चर्चा के रूप में या तो कीर्तन के रूप में वाणी गूंजते ही रहती है। ये जो पन्ना जी की वितक है, ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम का जीवन है, या हमारा भी जीवन का जैसा समय अंतिम समय आता जाए, हमें भी इस अष्टप्रहर की लीला के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। सुंदर साथ जी ये चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हुई जाहिर सब में काढ़िया कुली दज्जाल, काढ़िया कुली दजाल, सरते सब आय मिली, सरते सब आया मिली, मोमिन भय खुशाल, मोमिन भये खुशाल, मोमिन हुए खुशाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।